क्वेश्चन था एक तो अब केवल ज्ञान के बाद में भी संसारा क्यों कंटिन्यू करना है, तो उसके बारे में मैंने मतलब उसमें ध्यान किया, ध्यान में सोचा, तो मेरे को मतलब दो आंसर मतलब समझ में आए। एक है कि जो भी व्रत पचकान है, ये जो संसारा वाला प्रोसीजर है, ये शाश्वत है, ये मतलब हमेशा से चला आ रहा है, मतलब ये हमेशा से चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है, ये अपने 24 मतलब तीर्थंकर भगवान के पहले से भी जो भी है उससे चला आ रहा है। और अगर मतलब कि केवली भगवान है, जब उनको केवल ज्ञान हो गया है, उसके बाद में अगर वो मतलब व्रत भंग करने लग जाए, अगर कर दे, तो क्या मतलब पीछे वाले मतलब कोई भी फिर तो मतलब व्रत लेगा, व्रत भंग करना ये एक ये होता है। एक तो ये वाला समझ में आता है। और दूसरा ये कि जब अगर कोई मेरे को बोल दे कि तुमको मतलब ये नॉन वेज खाना है, तो मैं किसी कीमत पे ना खा पाऊं, ऐसे चाहे मेरे को मरना पड़े, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। जब केवल ज्ञान हो गया तो उनके तो हर जीव में उनको दिखेगा, उनको तो हर जीव में दिखेगा। Okay, you're going too much here and there. Can you give answer specific? क्या हो गया आपका आंसर? ये इसलिए नहीं, मैं नहीं मतलब वो नहीं कर सकते आंसर, बट इससे ना कुछ आउटपुट इतना चेंज नहीं होता है आपका, ठीक है? There is not a dimensional difference, okay? So आपका आंसर राइट हो सकता है। मैंने बोला ना, एक ही वस्तु को देखने के अनंत एंगल हो सकते हैं, ठीक है? तो आपका एंगल ठीक है, बट मुझे एक आउटपुट चाहिए था, राइट? So I was looking for some other answer actually. So maybe you're not wrong, but maybe the answer was wrong, different. Chanchal ji, you want to give it a try? Yes. केवल ज्ञान होने के बाद भी शायद उनका आयुष्य कर्म बाकी रह जाता है, और कुछ और कर्म बाकी रह जाते हैं। उसे खपाने के बाद उनको जल्दी तपस्या से खपाने के लिए वो संसारा लेते हैं। ज्यादा तपस्या करने के लिए वो खपाते हैं। ओके, नाउ दैट लेट अस एक्सप्लोर दैट। देखो, मैं क्या, मेरा ये काम होता है आपको अनुप्रेक्षा सिखाना, ठीक है? तो अनुप्रेक्षा मैं आपको सिखा रही हूँ। ये मेरा आंसर नहीं था, फिर भी मैं आपको एनालिसिस करना बता रही हूँ, ठीक है? आपने क्या बोला कि एक टाइम पे मान लो महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, ठीक है? तो उनको कुछ स्पेसिफिक कर्म खपाने हैं, तो उसी हिसाब से कोई एक दिन का संधारा ले रहा है, कोई 15 दिन का ले रहा है, कोई एक महीने का ले रहा है, डिपेंडिंग ऑन में। क्योंकि केवली भगवान को केवल ज्ञान है, तो वो जानते हैं कि मेरे को केवल ज्ञान का इसको अंदर फिट करने के लिए वेदनीय कर्म ज्यादा भी होता है ना, और वेदनीय कर्म ज्यादा हो तो क्या करना पड़ता है बताइए? हाँ, समुद्घात और वो सब भी करना पड़ता है ना, क्योंकि so basically that could also be the reason, that could also, but that was not the answer thing, that could also, और obviously केवली भगवान कहते हैं वो केवल ज्ञान से ये सब जान सकते हैं, कर सकते हैं, but I never explored that area. It is good that you explored it, okay? आप उस डायमेंशन में सोचना चालू करोगे ना, तो आपको उस ज्ञान के बारे में शिक्षण हो जाएगा, ठीक है चंचल जी? So that was a good answer. शोभा जी, आपने कोई अनुप्रेक्षा की? देखिए, इस तरह से ना आप एनालिसिस कर सकते हो। दैट आंसर, इज दैट पॉसिबल, इज दैट पॉसिबल? आप समझ गए हो? हाँ, तो किसी को बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, किसी को ज्यादा जरूरत पड़ रही है तपस्या की, किसी को कुछ पड़ रही है, सब लोगों को अपने अपने होती है, ठीक है? तो एक और चीज मैं बोल दूं, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, अरे केवल ज्ञान तो छोड़ो, जो 10 पूर्वों से ज्यादा के ज्ञान वाले को आदमी को आगम व्यवहारी बोलते हैं। आगम व्यवहारी का मतलब होता है दे डोंट हैव टू फॉलो द रूल्स, ओके? दे कैन मेक देयर ओन रूल्स एंड डू नॉट हैव टू फॉलो द रूल्स, स्टिल दे फॉलो, बिकॉज ऑफ व्यवहार में प्रॉब्लम ना आए, दे फॉलो द रूल्स, बट दे डोंट हैव टू फॉलो द रूल्स। चंचल जी, आप ये बात भी समझ रहे हो ना? ये एंगल भी आप अपने आंसर अनुप्रेक्षा जब करोगे ना, तो इस फैक्टर को भी डालना, ठीक है? कि दे डोंट नीड टू फॉलो द रूल्स, बिकॉज 10 पूर्व से ज्यादा नियमा मिथ्या सम्यक दृष्टि होता है, और उसको आंसर्स भी मिलते चले जाते हैं, ठीक है? यही मैं बोलना चाह रही थी अश्मा जी कि उनको तो आपको एकदम स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए था। मैं आपको बोल रही हूँ ना, यू वेंट सो हे बाय, सो यू कैन नॉट गो दैट। जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो महावीर स्वामी भगवान से, एक थियरी पकड़ रहे हो, एक थियरी को नलीफाई कर रहे हो, एक और थियरी पकड़ रहे हो, आप 50 थियरी पकड़ सकते हो, क्योंकि इतनी सारी थियरीज है, ओके?
सो दिस इज वन वे ऑफ अनुप्रेक्षा। मैं आपको अनुप्रेक्षा करना सिखा रही हूँ, क्योंकि यदि मैंने पूरा जैन धर्म अनुप्रेक्षा से सीख रही हूँ, मुझे किसी ने बैठ के सिखाया नहीं है, तो मैं भी महावीर स्वामी भगवान से आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड से आर्ग्यूमेंट, नहीं भगवान ये कैसे हो सकता है, पर आपने वहां उस शतक में या उस आगम में इसका ऑपोजिट बोला है, तो भगवान उसका ऑपोजिट का जस्टिफिकेशन देते हैं। आप समझ लो, आप बोलोगे वो कैसे देते हैं, क्योंकि तुमने यदि 32 आगम पढ़े हैं, तुमको कहीं ना कहीं से तो आंसर्स मिलेंगे। ओके, सो आपको सारे आगम पढ़ने की, हर आगम की एंगल्स डिफरेंट होते हैं। ओके, एनीवे, और किसी ने मेहनत की? शोभा जी, आपने आंसर सोचा? तो मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें जो आंसर सोचा ना, आप उसको एक्सप्लोर करो। मैंने कभी उस चीज पे एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सप्लोर दो, ठीक है? शोभा जी प्लीज गिव द आंसर। जो संथारा लेता है और केवल ज्ञान आ जाता है, वो कभी भी संयम को बंद ही नहीं कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा आंसर था पहले केवल ज्ञान, बाद में संथारा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि संथारा कर लिया फिर केवल ज्ञान हुआ, आपने उल्टा समझ रहे हो। मैं बोल रही हूँ कि मुझे मान लो ऋषभदेव भगवान को इस पॉइंट पे केवल ज्ञान हुआ, फिर वो तीर्थंकर की बने और काफी टाइम तक वो जीवशासन की परीक्षा करते रहे, और मरने के टाइम आया तो उनको क्या जरूरत है संथारा करने की? भाई, व्हाई आर यू डूइंग इट? दैट वाज द क्वेश्चन। तो संथारा इसके लिए कि उनको जो नया शरीर मिले, उससे वो नया अगले शरीर के लिए तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो आयुष कर्म में बिल्ट इन हो गया है कि क्या मिलेगा, क्या अगले भव में मिलेगा। वो आयुष कर्म जब 8, वो जो मैंने बोला ना 8, वो बहुत ही छोटे समय में जब वो बांधा था तब सब कुछ फिट हो गया था। नाउ नो अल्टरेशन कैन हैपन। तो अंदर आयुष कर्म के अंदर अल्टरेशन हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती है। तो आपने बोला अगले भव में कुछ होना नहीं, अल्टरेशन हो चुकी है। आयुष कर्म बंद रोकने के लिए आश्रम के लिए संथारा लेंगे। आश्रम है कहाँ उस आदमी का जिसको केवल ज्ञान हो गया है? जो आश्रम क्रियापति की क्रिया का एक समय का आप पुण्य का बंद तो बोल भी रहे हो, वो तो एक समय का पुण्य का बंद है, वो क्या डैमेज करेगा तुमको? वो तो एक समय का है। वैसे भी 14 गुण स्थान में जाओगे वो भी बंद हो जाएगा। तो दैट इज नॉट द रीजन। एनी अदर? रिंकी दीदी, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? लोगों को बोध देने के लिए, मृत्यु को महोत्सव रूप में मनाने के लिए। ओके, एक ये बहुत अच्छा रीजन है। जैसे चंचल जी, आपका भी गुड रीजन था दिस एंगल, कि लोगों को बोध देने के लिए कि भाई मैं तीर्थंकर केवी हो गया तो क्या हुआ, जो ये प्रोटोकॉल्स है ना, दे आर गुड प्रोटोकॉल्स, प्लीज फॉलो देम। तो बेसिकली व्यवहार न्याय को पुष्ट करने के लिए, लोगों को जिन शासन की प्रभावना करने के लिए भी, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंगल। ये भी याद रखिए, उनको जरूरत नहीं होती है फिर भी वो करते हैं। अंडरस्टूड? मैं मृत्यु के भय को खत्म करने के लिए। हाँ, मृत्यु के भय को खत्म करने के लिए नहीं, केवली भगवंत को कोई भी भय नहीं होते हैं, 7 तरह के भय नहीं होते। लोगों को बताने के लिए कि मृत्यु को महोत्सव रूप में मनाने के लिए। अच्छा, मृत्यु को महोत्सव रूप में मनाने के लिए, ओके, बट मृत्यु का महोत्सव जो होता है ना, वो बेसिकली देवता लोग करते हैं, मनुष्य नहीं करता है कभी कहीं पे भी। ओके, जो भी केवली महोत्सव होता है ना, वो कौन करता है? आप देखो 32 आगम में केवली महोत्सव कौन कर रहा है? देवी देवता कर रहे हैं। तो मान लो 4 देवता का उपयोग चलता है, तो उसमें से जो सबसे बड़ा देवता होता है, मान लो एक वैमानिक हुआ, एक भवनपति हुआ, एक व्यान्यंतर हुआ, तो तीनों में से जो बड़ा होगा वो उसका महोत्सव बनाएगा। इसीलिए ज्यादातर केवली भगवंतों का महोत्सव बन जाता है। मतलब तीर्थंकर का तो होता ही होता है, उसमें तो इंद्र आते हैं, स्पेशलाइज्ड एक इवेंट होता है। तो बट जो सामान्य केवली का भी, जो भी बड़े से बड़े देवता का उपयोग चलता है, वो आके केवली महोत्सव मना देते हैं। ठीक है? बट किसी देवता का नहीं उपयोग चले कि केवली भगवंत का सिद्ध भगवंत बने हैं और मुझे महोत्सव करना, किसी का उपयोग नहीं चले और केवली महोत्सव नहीं भी होता है, ऐसा भी सिचुएशन है, ये भी याद रखना। पर महोत्सव कभी मनुष्य नहीं करता है। आप देखो, इट्स नेवर देयर, केवली महोत्सव इज नेवर डन बाय मनुष्य। यहाँ तक कि तीर्थंकर का भी जब डेड बॉडी का जो प्रोसीजर है वो हम नहीं कर रहे हैं, मनुष्य नहीं कर रहा है। ओके, सो ये भी तो महोत्सव वाला जो आप एंगल बता रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो, सब लोग रो रहे हैं। गौतम स्वामी भगवान का तो रोना निकल गया, सीरियसली, मतलब अच्छे को रोना निकल गया था महावीर स्वामी भगवान की डेथ के टाइम पे। ठीक है, जिसके पास भी प्रशस्त राग भी था, भैया वो भी क्यों था,
वो भी क्वेश्चन मार्क था कि निश्चय नय में तो वो भी जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो प्रशस्त राग पे भी रोना आ गया उनका। तो मनुष्य नहीं महोत्सव मना रहा, मनुष्य इज नॉट हैप्पी। नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि लोगों को जैसे मृत्यु का भय होता है, तो उस हाँ। भय से मुक्त करने के लिए लोगों को कि मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को स्वीकार करना है संसारे में। तो आपने वो जो पहले वाला बोला ना, नहीं ये आपने मतलब मृत्यु का मेरा। भय जो है ना, मृत्यु का जो भय है ना, याद रखना जब आप सम्यक दृष्टि बनोगे तो मृत्यु का भय वैसे ही चला जाएगा। ये होता है एंगल, ठीक है। सो दैट मतलब सम्यक दृष्टि बना के मृत्यु का भय को हैंडल करना इज बेटर। बट ये वाला जो होता है, ये वाला नहीं। आपने जो पहला वाला जो एग्जाम्पल दिया है ना कि देखो मैं आपको आर्ग्यू कर रही हूँ, द वे आई एम आर्ग्यूइंग, यू कैन आर्ग्यू लाइक द सेम केस विद महावीर स्वामी भगवान। ओके, कि मृत्यु का जो भय है केवली भगवंत को नहीं हो सकता है। अरे वो तो उनको सम्यक दर्शन, जब सम्यक दर्शन स्टेट में है तब भी नहीं है, 7 तरीके का भय नहीं है। इसका मतलब ये वाला सिचुएशन क्या बता रहा है कि केवली भगवंत को वो रीजन नहीं है। I was just thinking of another reason. Anybody else wants to answer? Vijayashri ji, anybody wants to give it a try? मैंने क्या सोचा, पहली बात, ऋषभदेव भगवान ने जब संथारा उनका बड़ा था, बाकी किसी तीर्थंकर का 1 दिन का, 2 दिन का, किसी का 15 दिन का, 1 महीने का भी चलता है। Now this is dependent on उनकी बॉडी में कितनी एनर्जी है लेफ्ट, ओके, एंड हाउ मच वर्क दे हैव टू डू मोर। यदि उनको जरूरत नहीं होगी ना, तो यदि उनको लगता है, जैसे मेरे को केवल ज्ञान हो चुका है और मुझे लगता है कि मुझे अभी 2 दिन ही जीना है, ऑब्वियसली मुझे पता है मैं 2 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी, और मेरे में इतनी एनर्जी है कि 2 दिन मैं बिना खाए पिए जी सकती हूँ, तो मैं 2 दिन का संथारा करूंगी। बट मुझे लगता है 1 महीने पहले ही मतलब खाना पीना यदि मैं बंद कर दूंगी तो मेरे में इतनी एनर्जी लेफ्ट आउट रहेगी कि वो 1 महीने में मतलब मैं अपना उपदेश भी दे सकती हूँ, सारे काम भी कर सकती हूँ, तो भी मैं जिंदा रहूंगी। तो 1 महीने का संथारा करते हैं। कहने की बात यह है, दे ऑल्सो मॉनिटर के मेरे बॉडी में कितनी एनर्जी लेफ्ट है, ओके। क्योंकि श्वेतांबर परंपरा ये मान रही है कि केवली भगवंत खाना खाते हैं, दिगंबर परंपरा नहीं मान रही है, श्वेतांबर परंपरा मान रही है, ओके। तो हम लोग क्यों मान रहे हैं कि ये खाते हैं? ऋषभदेव भगवान ने भी बहुत टाइम तक खाना खाया, महावीर स्वामी भगवान ने भी बहुत टाइम तक खाना खाया, क्योंकि देयर वाज अ नीड टू सप्लीमेंट द बॉडी एनर्जी। अंडरस्टूड? हाँ, ये समझ में आ रहा है आपको? जब उनको लगता है कि बॉडी में और जरूरत, अभी बॉडी चल जाएगा, मुझे पता है इस तारीख को मरेगा। प्रॉब्लम क्या आता है, वो केवली भगवंत है, उनको पता है कब मरना है। हम जैसे लोगों को पता ही नहीं है कि हमको कब मरना है, तो हम रफ अराउंड एस्टिमेशन करते हैं। तो केवली भगवान जब मरते हैं ना, तो उनकी बॉडी का इतना बाजा नहीं बजा होता। इवन दो वेदनीय समुद्र मतलब साता वेदनीय ज्यादा होता है ना, तो भी उनका बाजा इतना नहीं बजता है, लेकिन हमारा बहुत बुरा हाल होता है। इसीलिए हम लोग रफ अराउंड एस्टिमेशन से तब संथारा कर लेते हैं जब पता है कि और नहीं, बॉडी कुछ ज्यादा काम नहीं करता है, ओके। सो ये इंडिकेटर है कि जब तक बॉडी कुछ काम कर सकता है ना, तब तक इससे काम कराओ, ओके। जब काम नहीं कर सकता है, ये काम करना बंद कर देता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ओके। और दूसरी बात है, तो फिर करने की जरूरत भी क्या है? क्योंकि ये आइडियल, लिसन टू दिस आंसर, ये आइडियल स्टेट है। नहीं खाना, बॉडी को उतना ही देना, बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है, आत्मा का ही ध्यान रखना, बॉडी का ध्यान नहीं रखना, ये आइडियल स्टेट है ऑफ सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन की रिक्वायरमेंट है कि बॉडी को उतना ही दो जितना उसको जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। जिंदा रह रहा है, साधु भी क्यों खाता है? ज्ञाता धर्म कथान के अंदर एक धन्ना और सुषमा और उसके 5 भाइयों की स्टोरी आती है। उसके अंदर भगवान यही बताते हैं कि जैसे एक बाप ने और 5 भाइयों ने मिलकर सुषमा के डेड बॉडी को खाया, क्योंकि उनकी बहुत बुरी हालत थी, वो जंगल में गुम हो चुके थे। तो उतना ही खाया, खुश होके नहीं खाया, उतना ही खाया। वैसे ही साधु खाता है, तो वैसे ही केवली भगवंत खाते हैं। सो दैट इज द आइडियल स्टेट। जब तक बॉडी को जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही दो, और उससे ज्यादा एक बूंद भी एक्स्ट्रा मत दो। दैट इज द आइडियल स्टेट ऑफ सम्यक दर्शन। और केवली भगवंत उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अंडरस्टूड? जैसे
रात मैंने आपको बोला था ना, एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि मुझे केवल ज्ञान हो गया है तो मैं रात्रि भोजन क्यों करूं, क्योंकि रात्रि भोजन त्याग मैं केवल ज्ञान के लिए कर रही हूँ। तो केवल ज्ञान के बाद मैं रात्रि भोजन त्याग क्यों करूं? बिकॉज दैट इज द आइडियल थिंग टू डू, दैट इज द आइडियल, मतलब बेस्ट थिंग टू डू। ओके, समझ में आया? सुलेखा जी, आपका जो आंसर था कि जीव हिंसा हो रही है, वो दिन में भी हो रही है। याद रखना, केवली भगवान से भी जीव हिंसा होती है। उसको परिहार्य बोलते हैं। परिहार्य मतलब जिन जीवों को बचाया नहीं जा सकता है। देयर आर जीव जिनको नहीं बचाया जा सकता है, उनको परिहार्य बोलते हैं। ओके, केवली भगवान से भी जिनको बचाया नहीं जा सकता है, वो उनकी हिंसा होती है। तो फिर आप बोलोगे फिर उनको भी कर्म बंद होने ही चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि भगवान का वो जो रूल है ना, जयम चरे जयम चिट्ठे वाला, कि यदि आप में उपयोग है, यदि आप में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो जीवों को बचाने के लिए, तो आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? मैं बचा लूं, जीवों को बचा लूं। ठीक है, तो आपसे मर भी रहे हैं, गलती से मर रहे हैं, मतलब जिनको बचाया नहीं जा सकता, उसकी क्रिया आपको नहीं लगेगी, वो पाप बंद नहीं होता। ये भगवान केवल ज्ञान में देख के बता रहे हैं। क्लियर? तो ये साइंस मैं आपको इसलिए बताना चाहती थी कि केवल ज्ञान के बाद भी रात्रि भोजन त्याग हो रहा है, ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है, सेकंड व्रत क्या है, सत्य बोला जा रहा है। ये सब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दैट इज द आइडियलिस्ट थिंग टू डू, द बेस्ट थिंग टू डू। ओके, बेस्ट थिंग टू डू। क्या मैंने बताया ना, यदि मुझे केवल ज्ञान हो गया तो मैं जाके झूठ बोलूं ना, सारे उल्टे सीधे काम करूं। अब तो मेरे को लक्ष्य मिल गया ना, अब लक्ष्य मिल गया तो मैं सारे गलत काम करूं? नहीं, दैट इज नॉट द आइडियल थिंग। द आइडियल थिंग इज जीवों को मत मारो, सत्य बोलो, दूसरों की चीजें मत चुराओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ज्यादा परिग्रह की जरूरत नहीं है। तो बॉडी में भी उतना ही डालो जितनी जरूरत है। आर वी अंडरस्टूड? यदि जरूरत नहीं है, संथारा करके बैठ जाओ। आर वी वेरी क्लियर? ये आइडियल रिक्वायरमेंट जो है ना, द बेस्ट आइडियल रिक्वायरमेंट, इस एंगल से अभी आप देखोगे ना, तो आपको संथारे का एसेंस समझ में आएगा। कि जब आपको भी समझ में आ जाए कि बॉडी से मैंने बहुत काम करा लिया, बॉडी वैसे भी पर था मतलब मैं आत्मा हूं और बॉडी मेरा पड़ोसी है, और मैंने इससे बहुत वंदना करवाई, बहुत समाइके कराई, बहुत पौषध कराई, बहुत तपस्याएं कराई, बहुत बहुत कुछ, मतलब गर्मी में इसका बाजा बजा दिया, आतापना दिलवाई, सब कुछ इस बॉडी से मैंने ढेर सारी निर्जरा कराई। बट अभी ना ये बॉडी किसी काम का नहीं रह गया, मतलब ऐसा बेकार हो चुका है कि अभी और जैन धर्म पालन नहीं कर पा रहा। तो अब तो बॉडी का बाजा बज चुका है, चल एक लास्ट में बॉडी का अच्छे से बाजा बजाती। तो संथारा करके अच्छे से बाजा बजेगा, मतलब लिटरली बॉडी मर जाएगा। आप पानी वानी बंद कर दोगे तो वैसे ही मर जाएगा। तो आखिरी बाजा बजाए, तो बेसिकली वो बॉडी को यूज करता है, आत्मा बॉडी को लास्ट यूज करती है। आर वी क्लियर? और वो ऐसे यूज करती है बेस्ट तरीके से। तो ये इस एंगल पे मैं पॉन्डर इसलिए करवा रही थी, ये एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए। ये आनंद श्रावक के कथानक से बहुत अच्छे से स्पर्श होता है। ओके, कि जब तक जिंदा है, जैसे अंतघट सूत्र की जो भी आत्माएं थी, सब आत्माओं ने अंत समय में जाके कि अपने शरीर का पूरा कष्ट निकाल के फिर संथारा ग्रहण किया। किसी ने आपने जो वर्ड बोला ना, कष्ट निकाल दिया, पहले तो बाजा बजा दिया बॉडी का, मतलब तपस्याएं करके, एकाशने करके, गर्मी में आतापना, सब कुछ कर दिया। जब उस लायक भी बॉडी नहीं रहा, सोचो, आदमी मतलब चूस डाला बॉडी को, पूरा चूस डाला बॉडी में निर्जरा के लिए। जब कुछ भी नहीं रहा तो लगा बेकार है, अब तो भैया इसको अब तो खाना पीना भी नहीं देते हैं। जब तक वो थोड़ा काम कर रहा था, जब तक तुम्हारा शरीर, मतलब जो तुम्हारा पड़ोसी था ना, तुम्हारा काम कर रहा था, निर्जरा रूप काम कर रहा था, तब तक तुमने उसको खाना पीना दिया, चल ले थोड़ा सा खाना पीना ले, जिंदा रहे। जब वो बंद हो गया, वो उतना भी नहीं रहा। आनंद श्रावक का तो इतना बाजा बच चुका था कि वो गणधर को वंदन नमस्कार तक नहीं कर पाए। ओके, जब इतना बच चुका था, बेटा अभी और बाजा बजाऊंगा, अब तो मैं खाना पीना भी बंद कर दूंगा। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ संथारा। समझ में आ गया है? ये यदि एटीट्यूड समझ में आ जाएगा ना, तो आपको संथारे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और जो एक और संथारा जो रह जाता है, उसका नाम है सागारी संथारा। उसमें एटीट्यूड ये नहीं है। सागारी संथारा का मतलब क्या हो, अचानक कुछ उपसर्ग आ गया, अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो मुझे डेड भी, मतलब मैं मर भी सकती हूँ
पर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि मैं मरूं नहीं और सरवाइव कर जाऊं, तो उसमें आगार सहित संथारा लिया जाता है। ओके, उसको सागारी संथारा बोलते हैं। कई लोग ये रोज भी करते हैं। रोज का मतलब ये होता है दे डू इट एवरी डे बिफोर स्लीपिंग, कि यदि मैं मर जाऊं, हाँ, तो ये संथारा सिज गया, पर यदि मैं सुबह जाग जाऊं तो नमोरी हंतानक बोल के मैं संथारा पाल लूंगा। एक तो ये हुआ। बट एक उपसर्ग आने पे, जैसे सुदर्शन सेठ ने किया था ना वो, हाँ, सुदर्शन सेठ ने महावीर स्वामी के दर्शन करने जाते हुए मुद्गर पानी से बचने के लिए, मुद्गल पानी यक्ष को के उपसर्ग को जान के, he could have died, very well he could have died। वो बात अलग है कि he survived it, it was a very rare thing, but he was most probably going to die। so इस लेवल का है। तो ये संथारे के मैंने अलग अलग टाइप्स बता दिए, कब कब कर सकते हो। तो नॉर्मल संथारा अलग वजह से होता है, सागारी संथारा अलग होता है, वो उपसर्ग आने पे होता है, और डेली जो हम संथारा करके सोते हैं वो अलग होता है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, सो संथारे का बेसिकली मैंने आपको काफी चीजें बोल दी है ना। ऑल आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में अगेन आप लोगों ने घर वालों से बात करनी चालू की, क्या प्रॉब्लम्स आए कुछ डिस्कस करो। जो प्रॉब्लम किया मैंने, तो क्या प्रॉब्लम्स आए बताओ। पहले तो मत सुनने को राजी नहीं हुए, पहले तो सुनने को राजी नहीं हुए। उसके बाद में बोले कि इसका मतलब तो सुसाइड हुआ। तो मैंने बोला इसका मतलब सुसाइड नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे जब ऐसा कोई हो जाए बीमारी या ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे को ये मत करना। सवाल ये था, आपको अभी समझ में आ रहा है जब मैं बोल रही हूँ जाओ घर वालों से बात करो, अभी समझ में आ रहा है कि घर वाले आर नॉट रेडी टू हेल्प यू। अभी समझ में आ रहा है। ये बात मैं कब से चिल्ला रही थी, घर वालों से बात करो इस बारे में। देखो, मैंने समाज के लिए घर वालों से पूछ नहीं किया। संथारे में मैंने बोला यू विल नीड देयर हेल्प, आपका नहीं सीजेगा संथारा। इफ वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका बाजा बजेगा। तो बेटर है कि आप उनको तो मैंने बोला था कि कोई साधु भगवान या कोई मतलब कि श्रावक या जिसको आता हो उनको बुला के मेरे को करवा देना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला वो तो मैं भी करवा सकता हूँ ना तुमको। मैंने बोला हाँ आप करवा सकते हो, लेकिन सीखना पड़ेगा। तो एक काम करो, उनको सिखा दो कैसे संथारा कराते हैं, ठीक है। आप इस इशू को ना अपने फायदे के लिए अपने हस्बैंड को सिखा दो, और ये भी समझा देना कि कोई भी मरता हुआ दिखे ना उसको भी आप हेल्प कर देना उसको, मरने में, मतलब अंतिम समय में हेल्प करना बहुत फायदेमंद है। और उनको ये भी बता देना, खुद के बारे में भी सोचो कि इस तरह से मरूं। बट इस इशू पे यू हैव टू टॉक टू योर ओन फैमिली मेंबर्स। जाओ और अपने घर वालों से बात करो, आपके हस्बैंड से बात करो, बच्चों से बात करो, बहुओं से, ग्रैंड चिल्ड्रन से भी बात करो। ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चे जो होते हैं ना, अभी से यदि वो क्लैरिफाइड नहीं होंगे ना, तो वो जिन शासन को क्या प्रोटेक्शन देंगे बताओ। जब ये जो जलूस निकले थे ना, तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी प्लीज मुझे स्कूल मिस करने दो, मुझे भी जलूस में जाना है। शी वाज वेरी स्मॉल, मतलब काफी डमे। मैंने कहा नहीं 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 तुम जाओ। कहती नो मम्मी आई बिलीव इन द कॉज। मैंने कहा इवन इफ यू बिलीव इन द कॉज आई अंडरस्टैंड, स्कूल यदि नहीं होता ना आई वुड हैव आस्क्ड यू टू कम, बट अभी स्कूल जाओ। सोचो उस बच्चे को टेंशन थी कि मेरा संथारे वाला जो महावीर स्वामी भगवान का शासन का ये जो कंपोनेंट है संथारे वाला, ये गड़बड़ ना हो जाए इंडिया के अंदर। इंडिया नीड्स टू हैव दैट संथारे वाला। आशिमा जी, उसके बाद में ना ये भी बताना पड़ेगा अपने को कि मेरे हस्बैंड ने जैसे पूछा कि संथारा अगर करके मर जाओगी तो क्या हो जाएगा तुमको, मतलब क्या मिल जाएगा। तो अब तो मेरे को ये भी बताना पड़ा। आप एक बात बताओ, मैं आपको बताती हूँ, जितने भी लोग संथारा करते हैं, क्या सब लोगों का संथारा सिज जाता है? इसका मतलब संथारा निश्चय दृष्टि से संथारा आ जाता है? सोच के देखना। महावीर स्वामी भगवान जब केवल ज्ञान जब उनको हुआ था, तीर्थंकर बने थे, उनके सामने कितने लोग केवली थे? आपको कुछ आइडिया है? 700 लोग, 700। आप बोलोगे तीर्थंकर हो भैया, आप तीर्थंकर हो और 700 लोगों को केवल ज्ञान पर करवाया आपने? दैट्स नथिंग कंपैरेटिवली टू द पॉपुलेशन। लुक एट द पॉपुलेशन, 700 लोग ही मोक्ष गए। आप देखो कितने लोग संथारे होते हैं महीने, एक साल में कितने संथारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं। इंडिया के अंदर पूरा देखोगे ना, बहुत सारे लोग संथारा करते हैं। यदि एक तीर्थंकर के शासन काल में सिर्फ 700 हुए,
तो आप सोचो, जो संथारा जिसका सिझेगा वो मैक्सिमम 15 भव में मोक्ष जाएगा। हाउ इज द, और जो मोक्ष जाते हैं उनमें नॉन संथारे वाले भी होते हैं। तो ऐसे कैसे हो गया कि इतने सारे लोग संथारा कर रहे हैं, सब मोक्ष जा रहे हैं? नहीं जा रहा, उनका संथारा नहीं सिझ रहा, याद रखना, वो व्यवहार दृष्टि से ही संथारा हुआ। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कितना रेयर है निश्चय दृष्टि से संथारा आना, बहुत रेयर है। बट चिंता मत करो, व्यवहार दृष्टि से भी यदि संथारा हुआ है तो उसका बहुत फायदा है। वो मैं आज क्या करने वाली हूँ, प्रतिगमन की किताब जो है ना, प्रतिगमन की जो किताब आप खोलिए और उसके अंदर श्रावक का 12 व्रत जो है ना, उसके जस्ट बाद एक पाठ है जिसका पाठ का नाम है बड़ी संलेखना का पाठ। वो अर्धमागधी भाषा में है, तो वो मैं पढ़ रही हूँ और उसका मीनिंग बता रही हूँ। और उसमें मैं एक चीज बता रही हूँ कि आधार उसमें से यदि आपके व्यवहार न्याय से भी आपका मान लो निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ, सिर्फ व्यवहार दृष्टि से सम्यक संथारा हुआ, तो भी कितने हाई लेवल का फायदा, आपके कहाँ आप बच जाते। ठीक है, वहां तक मैं आपको बताऊंगी, पर निश्चय दृष्टि से हुआ तो क्या फायदा हो जाता है, मैं आपको वो दोनों स्टेजेस आपको बता रही हूँ। ठीक है, प्रतिगमन की किताब उठा के लाइए, बड़ी संलेखना का पाठ में चालू कर रही हूँ। ओके, अहम भंते, बेसिकली जब कॉन्वर्सेशन होता है एक तीर्थंकर भगवंत या कोई भी बड़े जैसे गणधरों का या साधुओं को बोलते हैं, तो एक भंते व अहम भंते इज द वे हाउ यू एड्रेस एक बड़े आदमी को। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान के लिए भी भंते वर्ड यूज हुआ था। अहम भंते अपंचिम मारणंतीय संलेखना, मतलब मैं वो आदमी जो है ना, अभी उसको पता है कि मैं मरने के पहले मैं संलेखना करना चालू कर रहा हूँ, जूसना अरहना, तो उसका जो प्रोसीजर है ना, वो प्रोसीजर को परफेक्ट कर रहा है। तो परफेक्ट करने में क्या बोलता है, पौषधशाला पूंज करके, क्योंकि वो जहां पे है उस रूम की बात कर रहा है, उसको पौषधशाला को मैं पूंज करके उच्चार पासवर्ण भूमिका पड़ी लेकर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द संथारे के अंदर ना लोग बाथरूम भी जाते हैं। ओके, तो बाथरूम में जो जाते हैं तो वो भूमि आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, कि मैंने उसका इंस्पेक्शन कर लिया है कि वो परफेक्ट है। तो उच्चार पाषण भूमिका पड़ी लेकर गमड़ा गमड़े परिकम के, मतलब जाने आने की जो क्रिया है ना, उसका प्रतिगमन मैंने कर लिया है। मतलब इससे, मतलब अभी जो मैं कर रहा हूं ना, पहले जो भी मैंने आने जाने की जो भी क्रिया की थी उसका प्रतिगमन कर चुका। दर्भाधिक संथारा, मतलब घास का जो मैंने एक मतलब बेड काइंड ऑफ अ थिंग बनाया है, जो बेडिंग है जिसपे मैं मरने वाला हूं या सोने वाला हूं। संथार कर, दर्भाधिक संथारा ध्रुव कर, मतलब जिसके ऊपर भी मैं बैठ के आरूढ़ होकर, मतलब जिसपे भी मैं बैठ रहा हूँ, वो घास का भी हो सकता है, वो कपड़े का भी हो सकता है, वो सिटिंग पोजीशन भी हो सकती है, वो लेटने वाली कोई भी पोजीशन हो सकती है। ओके, तो वो संथारे पे वो बैठ आरूढ़ हो गया है, मतलब बैठ गया है। पूर्व या उत्तर दिशा, ये डायरेक्शन की क्यों बात हो रही है पूर्व, क्योंकि ईशान कोण को ज्यादा सुपीरियर माना गया है, तो उस डायरेक्शन की बात हो रही है, या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की बात हो रही है। सम्मुख, पल्यंक आदि आसन में बैठ करके, कौन सा आसन में बैठना है, पलाठी मारकर, मतलब ये नॉर्मल जो हम चौकड़ी मार के बैठते हैं ना, वो वाला आसन, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल। आप मर रहे हो, आप डिफिकल्ट आसन में आप कैसे मरोगे बताओ, हाँ? तो आप बहुत सिंपल सा बेस्ट ऑफ इजीएस्ट आसन बता रहे हैं। पल्यंक आसन में बैठ करके करियल एक मिनट, करियल संपरी घियम, मतलब दोनों हाथ जोड़ करके, ये वाला पार्ट है ना, दोनों हाथ यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ये वाला, ये मस्तक है और यहाँ पे दो हाथ आ जाते हैं। ओके, क्योंकि लाइंस क्या बोलता है, संपरी घियम सिरसा, सिरसा मतलब सर, सिरसावतम मथय अंजलि, इसको अंजलि बोलते हैं, हाथ जोड़ने को अंजलि बोलते हैं, मथय अंजलि, सिरसावतम मथय अंजलि कट्टू एवं वयासी। ऐसा करके क्या कहोगे आप, तो अब अभी प्रोसीजर चालू होता है। पहला किसको वंदन कर रहे हैं, नमोथुनंग अरिहंतानंग भगवंतानंग जाव संपातानंग, ऐसे अनंत सिद्ध भगवंत को नमस्कार करके। सबसे बड़ा आदमी कौन है यूनिवर्स में, तो सिद्ध भगवंत है, तो पहले उस आदमी को नमस्कार किया। ओके, दूसरा है
नमुत्थुनंग अरिहंतानंग भगवंतानंग जाव संपाव्यु कमाणंग। जयवंत वर्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र में विचरते हुए तीर्थंकर भगवंत को नमस्कार करके, ये दूसरा किसको किया? ये आप बोलते हैं अरिहंत भगवंतों को नमस्कार किया। आर वी वेरी क्लियर? सिद्ध भगवंत हो गए, अरिहंत भगवंत हो गए। फिर है अपने धर्माचार्य को नमस्कार करके। देखो यहाँ पे कोई भी राग द्वेष नहीं है, इट्स ओके। कोई भी आपके धर्माचार्य है ना, इट इज ओके, आप उनको उठाओ और उनको नमस्कार करके, क्योंकि उसकी बहुत वैल्यू होती है। अब बचे कौन? साधु बचे। साधु प्रमुख 4 तीर्थ को क्षमा करके, तो चारों तीर्थ में साधु भी आ गए और श्रावक भी आ गए। आर वी क्लियर? तो बेसिकली बेस्ट ऑफ बेस्ट सारे पदवीधारी लोग आ गए। सिद्ध अरिहंत इस पदवीधारी, साधुज आर पदवीधारी एंड श्रावक आर ऑल्सो पदवीधारी। ये सब लोगों को हमने कर दिया। अब सब जीव राशि को क्षमा करके, सभी जीवों को यूनिवर्स में जो है ना, मैं मर रहा हूं तो आई वांट टू बी सॉरी टू एवरीबडी। मैंने आपके साथ जो बुरा किया, आई एम वेरी सॉरी, राइट? और मैं भी आपको माफ करता हूं, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बोथ साइड से क्षमा याचना हुई। सर जीव राशि को क्षमा करके। नेक्स्ट है, पहले जो व्रत आदरे हैं उसमें जो अतिचार दोष लगे हैं, वे सर्व आलोच के मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट मैंने कहाँ गलती की है। परिकम करके, परिकम मतलब प्रतिक्रमण करके, निंद करके मतलब अपनी ही निंदा करके कि यार मैंने ये व्रत क्यों गलत कर दिया, ठीक है। और उन व्रतों में यदि मैंने निशल्य होकर के, मतलब यदि मैंने 3 तरह के शल्य यूज किए हैं उन व्रतों में, ओके, ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। एक बात बताओ, हम लोग व्रतों को देखो, सिद्धों को, अरिहंत, साधु, श्रावक, सब जीव राशि तो ग्रेट है, व्रतों को यहाँ पे क्यों याद किया जा रहा है बताओ? क्योंकि व्रत जो होते हैं ना, व्रत एंड चतुर्विधि संघ या तीर्थ सेम चीज है। व्रत एंड चतुर्विधि तीर्थ सेम चीज है। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ था, जब वो तीर्थंकर बने थे, तो पहली देशना में बहुत लोग सम्यक दृष्टि बने थे, पर वो देवता हो सकते थे, वो जानवर हो सकते थे, कोई मनुष्य नहीं बना। मनुष्य ने व्रत अंगीकार नहीं किया, न साधु के व्रत अंगीकार किए, न श्रावक के व्रत अंगीकार किए। तो तीर्थ बना क्या उस वक्त बताओ? नहीं बना ना। तीर्थ कब बनता है? जब कोई मनुष्य व्रत ग्रहण करता है। सो व्रत और तीर्थ आर द सेम थिंग्स। एक बात ये एंगल से सोचना, कभी ये अनुप्रेक्षा का विषय बनाना कि तीर्थ है क्या अल्टीमेटली। तो भगवान बोलते हैं तीर्थ तुम्हारे व्रत हैं और कुछ नहीं है। आप पूछोगे भगवान क्या मैं तीर्थ में हूं, तो भगवान पूछेंगे क्या तूने साधु के व्रत ले रखे हैं? नहीं। क्या तूने श्रावक के व्रत ले रखे हैं? हाँ। तो बस मैं तीर्थ में हूं। जब एक श्रावक दीक्षा लेता है तो उसके व्रत चेंज होते हैं, तीर्थ में ही रहता है उसका, मतलब तीर्थ के अंदर वो चेंजेस आते हैं। सो व्रत एंड तीर्थ आर द सेम थिंग। सोचो कितनी बड़ी चीज है। व्रतों को क्यों आदर देना चाहिए? व्रत लेके जो चीज उसको बेकार समझ के फेंक देता है, उसकी कितनी दुर्दशा होती है। आपने कभी देखा है? पुंडरीक की स्टोरी पढ़ना, उसने हजारों साल की दीक्षा पर्याय उसने पाली, उसका बेनिफिट कितना था, और 3 दिन उसने दीक्षा पर्याय को छोड़ दिया, व्रत को तोड़, सिर्फ 3 दिन। 7वीं नरक। मेरा सवाल है भैया, हजारों साल का दीक्षा पर्याय नहीं दिख रहा है आपको? उसका तो बेनिफिट मिल जाना चाहिए था। तो आंसर क्या है? व्रतों को तोड़ना इज लाइक, या तो मत लो ना भाई, व्रत मत लो, क्योंकि व्रत का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम लोग को व्रत बेकार लगते हैं, इसलिए हम लेते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। व्रत इज द तीर्थ, ओके। ये अनुप्रेक्षा करना, आपको व्रतों पे बहुत रिस्पेक्ट पैदा होगी, आपको इतना प्यार पैदा हो जाएगा कि यार मैं व्रतों को नहीं तोड़ूंगी, इतना फॉल इन लव विद योर व्रत। प्लीज ये उत्साह के साथ व्रत अपने पालो। एनीवे, तो इन व्रतों के बारे में क्या कर रहे हो? अपने दोष, पहले अतिचार देखो, उनका आलोचना करो, उनका फिर प्रतिक्रमण करो। उनमें यदि 3 शल्य घुस गए हैं, शल्य घुस गए हैं मतलब क्या? आपने निदान कर लिया है, भगवान ये जो मैंने व्रत जितने भी किए हैं ना,
उसका कुछ मटेरियलिस्टिक फायदा दे देना, मोक्ष मत देना मुझे। तो यदि मैंने शल्य जो यूज कर लिए, कोई भी शल्य, चाहे माया की, चाहे मैंने मिथ्यात्व का सेवन किया, जो भी किया है ना भगवान, मुझे वो नहीं चाहिए प्लीज। तो ये शल्य भी जो आपने किए हैं निदान वो खत्म हो जाते हैं। कि अब वो क्या अंगीकार कर रहा है, सवम प्राणाई वायम पचखामी, मतलब प्राणातिपात वाला सभी प्राणातिपात को मैं का पचकान लेता हूं। आप बोलोगे श्रावक कैसे सभी का ले सकता है, ये तो साधु लेता है ना, तो फिर श्रावक कैसे सभी प्राणातिपात का पचकान कैसे ले पा रहा है, बताओ यहाँ पे। बड़ी हिंसा का क्यों ले रहा है, क्यों अभी श्रावक का क्यों, मतलब श्रावक संपूर्ण अभी प्रतिक्रमण में है ना, अभी प्रतिक्रमण कर रहा है ना, समायिक में है नहीं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बोला, हाँ रिंकी दीदी आप अनम्यूट करके बोलो। क्योंकि अंतिम समय में कर रहा है ना, संथारा है, संथारा है, और ये 3 करण 3 योग से करेगा। मैंने आपको बताया ना, श्रावक कुछ भी 3 करण 3 योग से कर ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। या तो वो संथारा करेगा या दीक्षा लेगा, ये 2 चीज ही कर सकता है। तो यहाँ पे वो यदि एक श्रावक दीक्षा लेता है तो 3 करण 3 योग में जाएगा, या तो वो संथारा करता है तो 3 करण 3 योग में जाएगा। इसलिए वो सभी प्राणातिपात का पचकान लेता है। सवम मूसा वायम पचकामी, मतलब सत्य बोलने का 100% बोल दिया कि अब मैं सत्य ही बोलूंगा, नहीं तो मैं असत्य का छोड़ दिया। सवम अदिन्ना दानम पचकामी, मतलब अदिता दान वो करेगा ही नहीं, मतलब he has made absolute। सवर्ण मेहुणम पचकामी, मतलब मैथुन का सर्वथा त्याग है 3 करण 3 योग से। सवम परिग्रह पचकामी, सारा परिग्रह, एवरीथिंग इज गॉन। सवम कोहम माणम जाव मिथ्या दंसम सलम, यहाँ पे 18 पाप की बात है। 18 पाप मतलब क्रोध से लेके, देखो सवम क्रोध, कोहम का मतलब होता है क्रोध, क्रोध मान, जाव मिथ्या, जाव का मतलब होता है कि बीच के सब ले लेना, 18 पाप सब अपने आप, जाव मतलब बीच का अपने आप फिल कर लो ना, यू नो बेटर राइट। और मिथ्या दंशन तक 18 पाप जो है। सवम अकर्णिजम जोगम पचकामी, जो अकर्णीय योग है, मतलब मन वचन काया के जो अकर्णीय योग है, मतलब गंदे गंदे योग है, उसका मैं पचकान करता हूँ। जाव जीवाय, जाव जीवाय मतलब अभी से लेके जीवन पर्यंत तक। तिवढ़म तिवढ़म, दिस इज वेरी बिग हाईलाइट। 3 करण 3 योग, विच इज सो ब्यूटिफुल। न करेमी न कारेमी कर्तम्पी अनुनम समनु जनामी, मतलब इट्स नॉट करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं और मन वचन काया, ठीक है। मनसा वैसा कायसा, मतलब मन वचन काया और करूं नहीं, कराऊं नहीं, ऐसे 18 पाप स्थान पचक करके। सवम असनम पाणम खाइमम साइमम, ओके। 24 हम्पी आहारम, यहाँ पे वो 4 आहार का त्याग कर रहा है। जिस आदमी को पानी पीना है वो आदमी 3 का करके, पाणम नहीं बोल के 3 आहार का त्याग भी किया जाता है पहले, ओके। तो असनम, एक मिनट म्यूट कर लीजिएगा रिंकी दीदी। असनम पाणम खाइमम सायम 24 हम्पी आहारम पचकामी, जाव जीवाय, यानी जीवन पर्यंत तक ये मेरा पचकान है चारों आहार का। ऐसे चारों आहार पचक करके जम्पियम शरीरम इठम, देखो हर आदमी को शरीर इष्ट है, मतलब एवरीबडी लाइक्स देयर बॉडी, ओके। कंतम पियम, मतलब वो क्रांति वाला है, प्रिय है। अभी सब एडजेक्टिव्स हैं कि शरीर कितना अच्छा था, उसने, शरीर ने तुम्हारी हेल्प भी तो की ना, अभी तक तुम्हारी निर्जरा करने में तुम्हारी बॉडी ने कितनी हेल्प की। तो मनुनम मणानम, मतलब मनोहर था, धीरज वाला था। विश्वासियम मतलब विश्वास वाला था। संयम अणुमयम, विशेष सम्मान को प्राप्त। बहुमयम भंडकरण करंड समानम, आभूषणों में, मतलब बॉडी को रिस्पेक्ट दी जा रही है कि बॉडी इज रियली वेरी वेरी वाज वेरी वेरी गुड। रयन करंड मानम, सियम मानम उन्हा, कोल्ड हीट, मानम कुहा, भूख न लगे। मानम पिवासा, प्यास। मानम वाला, सर्प को काटे। मानम चोरा, कोई चोरी न कर दे। मानम दंसमगा, मतलब मॉस्किटोज न काटे। मानम वाह्य पित्तीय, वात पित्त और कफ, ये आयुर्वेदिक में आता है ना, वात पित्त और कफ।
न हो। सन्निवायम, सन्निपात, ये भी आयुर्वेदिक रिलेटेड है, मतलब बॉडी का परफेक्ट है। विविहार रोगायम का परिसह, जितने भी बॉडी में जितने रोग होते हैं वो परिसह। उपसर्ग, उपसर्गा मतलब उपसर्ग। फासा फुसंती मतलब ऐसे शरीर को स्पर्श न करे, मतलब होपिंग दिस इज नॉट डन। एवं पियम चरमहिम, मतलब जो मैं अंतिम श्वासोश्वास ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा हूँ वो सिरामी, राइट। ये सब बॉडी के सब डिटेल्स बताई और फिर क्या बोला, मैं अंतिम श्वासोश्वास में वो सिराता हूँ। तिकट्टू, ऐसा करके, ऐसा शरीर को वो सिरा के, यहाँ पे उसने शरीर को वो सिराया है। हाँ, अब मैं यहां तक जो है, मान लो जिसने किया है ये वाला पचकान, मान लो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ तो संथारा नहीं भी सिजा माना जाएगा, निश्चय सम्यक नहीं सिजा तो भी व्यवहार सम्यक दर्शन ने कितना फायदा किया। देखो क्या फायदा किया, अंतिम समय में आपका बॉडी को अपने वो सिरा दिया अंतिम श्वासोश्वास में, यानी आपकी बॉडी आपके फ्यूचर में आपकी क्रिया नहीं करवाएगी। ओके, सो आपका निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होने की वजह से, निश्चय संथारा नहीं भी आया तो भी व्यवहार संथारे से कितना फायदा है। आवी वेरी, इसलिए ये मत सोचो कि निश्चय सम्यक दर्शन आया कि नहीं आया, बस करते चले जाओ। यदि व्यवहार संथारे का भी बहुत ज्यादा फायदा है, जरूरत से ज्यादा फायदा है। ओके, फिर तो यहाँ पे जो है ना, ऐसे शरीर को वो सिरा करके कई लोगों को, मैंने एक मारासा के पास गई थी तो मारासा ने मुझे बोला था तुम ये वाला पचकान अभी से भी ले सकते हो, वैसे तो तुम याद करते हो पर मान लो तुमने अंतिम समय में तुमने ये पाठ नहीं पढ़ा और तुम्हारा अंतिम समय में अंतिम श्वासोश्वास में तुमने बॉडी को त्याग नहीं किया तो वो पचकान तुम्हारा नहीं आया, ऐसे न हो तो उन्होंने मेरे को पचकान कराया था। वो पचकान ऐसा था, मैंने ये करवाया हुआ है फिर भी मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, आप हाथ जोड़ के कर लीजिएगा। महावीर स्वामी भगवान, हे सिद्ध भगवान, आपकी आज्ञा से मैं चाहती हूँ मेरा संथारा आए, निश्चय दृष्टि से आए, क्योंकि सकाम मरण की बहुत वैल्यू है, ऐसा आपने अलग अलग आगमों में हाईलाइट किया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा निश्चय संथारा आए, बट निश्चय भगवान इस काम में आप मेरी पूरी मदद करना भगवान, मैं आपकी शरण लेती हूँ इस काम के लिए। पर भगवान मैं अभी से, ये चीज ऑप्शनल है, मनोरथ ही रहेगा, लास्ट समय में मुझे पता लगेगा कि मेरा निश्चय सम्यक दर्शन है कि नहीं है। बट आज मैं अभी क्या कर रही हूँ कि जो मेरा अंतिम श्वास होगा, जो मैं श्वास लूंगी और अंतिम श्वास होगा, उसमें मैं अपने शरीर को 3 करण 3 योग से मैं वो सिराती हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा मन का, ना मेरे 18 पाप, और मेरा सब कुछ का मैं वो सराती हूँ और अंतिम श्वासोश्वास में अपने शरीर को भी वो सराती हूँ। नथाना भोगिनम सरसा गारणम सब समय गारणम वो सरानी वो सिरे। ओके, ये क्या किया है कि यहाँ तक तो व्यवहार आपका संथारा तो पक्का हो गया, गारंटी। इसके इन्यूमरेबल फायदे हैं, अमेजिंग फायदे भगवान ने केवल ज्ञान में देख के बता दिए। ओके, निश्चय सम्यक दर्शन वैसे भी आपको भगवान की ही शरणा ली है, भगवान करे तो कर, मतलब शरणा में होगे तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हाँ, तो इसके फायदे समझ में आने के बाद इस पाठ को, फॉल इन लव विद दिस पार्ट, सबको कंठस्थ होना चाहिए ये पाठ। फिर आगे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये पाठ, कालम अण वखमाणे विहरामी, मतलब काल की मैं आशा नहीं करता, मतलब मैं जल्दी मर जाऊं, मतलब आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट माय डेथ। ऐसी मेरी सदना परूपना तो है, मतलब मैं श्रद्धा तो करता हूँ, परसना करूं तब शुद्ध हूं, मतलब जब मैं करूंगा तब ये इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा अपन छिम मारणंतीय संलेखना जूसना अराना पंच अयारा जानिएवा न समायेवा तंछा तेलो, मतलब ये जो संथारे है ना, इसमें 5 अतिचार हैं जो जानने योग्य हैं पर करने योग्य नहीं है। वो कौन कौन से हैं? ई लोगा संस्पोगे,
मतलब जब मैं संथारे में हूं तो मुझे इस भव की जो रिद्धि होती है, बताओ बेस्ट रिद्धि इस भव की कौन सी होती है? चक्रवर्ती की रिद्धि। ही इज द रिचेस्ट गाय, और मतलब पुण्य उस आदमी का बेस्टम बेस्ट होता है। तो इस भव के अंदर, इस लोक में जो बेस्टम बेस्ट उद्गल रूप जो रिद्धि है, उसकी मेरे को आशा, मतलब आई डोंट वांट इट। ओके, दूसरा अतिचार क्या है जो मुझे नहीं करना है, याद रखना है कि आई डोंट वांट इट। परलोक संस्पर्ग, मतलब परलोक का मतलब होता है मरने के बाद यदि मैं देवलोक में जाऊं और वहां पे बड़ा रिच आदमी, मतलब रिच देवता बनूं, ये भी नहीं बनना है। अंडरस्टूड? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। जीव या संस्पोगे, मतलब यदि मैं जी जाऊं, लंबा जी जाऊं, क्यों आदमी चाहता है कि मैं लंबा जी जाऊं? अरे यार, मैं चाहती हूँ सब लोग मुझे बोले कि इसके पता है 72 डेज के संथारा आया, नहीं नहीं 82 डेज का संथारा आया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज्यादा लंबा संथारा करके मरूं ना, तो मेरे को फायदा होगा। ये भी यदि इच्छा आए, इज अ लोभ कषाय का उदय, नहीं होना चाहिए। ये भी एटीट्यूड रखो, नहीं जब मरना होगा आयुष कर्म जैसा होगा होगा। मरना संस्पोगे, कई बार आदमी दुखी हो जाता है संथारा करके, ना यार जल्दी बर्दाश्त नहीं होता है, जल्दी मर जाऊं, वो भी थॉट नहीं आनी चाहिए। और काम भोगा संस्पोगे, सोचो काम भोग इतनी शिट, मतलब मैथुन संज्ञा इतनी शिट चीज है कि आदमी संथारा कर रहा है, फिर भी उसमें घुस, मतलब थॉट्स आ जाते हैं। सोचो इतनी बेकार चीज है, कभी भी घुसती है कहीं पे भी। तो काम भोगा संस्पोगे, ये भी मुझे नहीं सोचना है, मतलब मैथुन सेवन के बारे में नहीं सोचना। मां मज हुज मरणांते भी श्रद्धा परुटना अनहा भावो, मतलब ये मेरी श्रद्धा परुटना तो है जो मैं देव से यारों को तस्मित छामी करूं। बेसिकली प्रतिक्रमण का ये पार्ट आपको मरने का प्रोटोकॉल बता रहा है। आर वी वेरी क्लियर? सबको ये कंठस्थ होना चाहिए। आपको यदि सूत्र रूप में नहीं कंठस्थ है तो अर्थ रूप में तो कंठस्थ होना ही चाहिए। सिद्धों को नमन, प्रोटोकॉल समझ में आ रहा है? सिद्धों को वंदना नमस्कार किया, अरिहंतों को किया, आपने धर्माचार्य को किया, 4 तीर्थों में साधु और श्रावक को किया, सब जीव राशि को खड़ाखट सॉरी बोला, ठीक है? सब जीव राशि को बोल दिया। इसके बाद अपने व्रतों को बोला, ठीक है? तो अपने व्रत को ग्रहण करो के फिर से उस पे जो अतिचार दोष प्रतिक्रमण लगा उसके लिए सॉरी बोला है, मतलब मेरा श्रावकपना टिका उसकी वजह से, ठीक है? सी ये प्रोटोकॉल्स है, ये पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, मुझे सूत्र रूप में प्रतिक्रमण ये वाला पाठ नहीं भी याद होता है, मेरे को हर चीज अर्थ रूप में ही आती है, ये प्रोटोकॉल है। ओके, तो अपने करो। फिर हम किसका कर रहे हैं? पचकान क्या ले रहे हैं? तो जो 5 महाव्रत वाले जो है ना, उस लेवल पे मैं 3 करण 3 योग से पचकान लेती हूँ, ये सोच, ठीक है? और इसमें जो अतिचार दोष है वो 5 है, उनके बारे में मैं सोचती हूँ क्या अतिचार दोष है। बस वही है, इस भव की और अगले भव की जो इच्छा लोभ कषाय की, वो इच्छा खत्म हो जाए, मैथुन संज्ञा चली जाए और जल्दी मर जाऊं और लंबा जी जाऊं, ये नहीं होना चाहिए। बस ये 5 दोष है, बस ये नहीं होने चाहिए। देखो पूरा होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। आप यदि कार में जा रहे हो, कार का एक्सीडेंट हो गया और आपको ये पाठ बोलने की जरूरत पड़ी, तो क्या आप ये बोलोगे मैं घर जाके ये प्रतिक्रमण की किताब लेके आऊंगी? आप ये बोलोगे? हाँ, क्या करोगे वहां पे? आपको ये कंठस्थ होना चाहिए। ओके, मैं हर चीज अर्थ रूप में करती हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है, इट्स माय पर्सनल प्रॉब्लम। ओके, बट आप सूत्र रूप में करो तो बहुत अच्छा है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, सो आपको ये पूरा प्रोटोकॉल आना चाहिए। पूरा प्रतिक्रमण में से दिस इज द एसेंस, आखिरी साधना का है। सोचो मैं रोज तो नहीं मर रही हूँ, फिर भी प्रतिक्रमण में ये दिन में 2 बार बोल रहा है, क्योंकि ये पाठ कंठस्थ होना चाहिए। वेरी क्लियर? इस पाठ पे आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा इस पाठ में? संधारे की विधि समझ में आ गई है? संधारे करने वाला आदमी पहले तो समायक में होना जरूरी है, तो ही तो वो सभी प्रणतिपात का पचखान करेगा ना। यदि वो समायक में नहीं होगा, पंखा लाइट एसी चल रहा होगा, तो वो कैसे ये पचकान बोलेगा? सवम प्राणायाम, मतलब वो जो सभी प्रातिपात का मैं पचकान लेता हूँ।
नहीं कर सकते हो ना, तो आदमी को वो होगा, वो सेवा के लिए लोग रख सकता है। ओके, सेवा के लिए लोग रखो और बस उनको उसके बाद सिर्फ धर्म करना है, उसके बाद कुछ और सोचना ही नहीं है। आप बोलोगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी भूल गए हैं, तो क्या करें आप बताओ, क्या करना चाहिए? कोई इंपॉर्टेंट चीज संधारे के बाद आप भूल गए हो, संसार में इंस्ट्रक्शन दे देती बेटी ये वाली ज्वेलरी यहाँ रखी है, याद आ गई, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, तुम अपने बारे में सोचो ना, बेटी का पुण्योदय होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ये सोच करके आत्मा में लीन रखो। पूरी जिंदगी आपने 50 लोगों की सेवा की है, याद रखना, राइट? अब एक ही जन की सेवा करनी है, वो है अपनी आत्मा की, एक जन की सेवा करनी है, नोबडी एल्स। ओके, एंड दैट इज योर जॉब। हम लोग क्या सोचते हैं, हम सबकी सेवा करेंगे ना, बस जैन धर्म बिलीव करता है जो मैं अपनी सेवा करता हूँ दैट्स द बेस्ट सेवा। ओके, अपनी आत्मा की अभी लास्ट मोमेंट पे सेवा करनी है। ओके, किसी को कोई सवाल है इस पाठ के रिलेटेड या संधारे के रिलेटेड? क्योंकि मेरा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, वैसे मैंने आपको संधारे का पूरा प्रोसीजर ये पूरा करवाना है। या नरसिम्हा, एक जय जिनेंद्र। या लक्ष्मी आंटी, हाँ, एक बात पूछूं, जैसे स्थावर जीवों की हिंसा अपने से होती है घर के काम में, तो अपने मन में भाव रहता है इन जीवों की हिंसा हो नहीं अपने से, तो उसमें कर्म कम बनते हैं। बहुत कम बनते हैं, ना के बराबर बनते हैं। अच्छा, मतलब और एक चीज हिंसा कैसे करोगे? देखो, आप जरूरी वाली करोगे ना, जैसे खाना हाँ, बना रहे हो, गैस चलाओगे तो वो जरूरी वाली कर रहे हो, तो बॉडी से, जरूरी। माइंड से तो आप यही सोच रहे हो ना कि मिनिमम करूं, मिनिमम करूं, मिनिमम हम्म, करूं। तो मिनिमम जो वर्ड बोल रहे हो ना, यार कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, वो यत्ना को क्वालिफाई कर जाता है। तो माइंड से मोक्ष मार्ग चल रहा है, जीवों को नहीं मारना, आपका मन नहीं नहीं मानना। मारता है, तो माइंड से तो हाँ, मोक्ष मार्ग चल रहा है। तो उस एंगल से ना लक्ष्मी आंटी, वो है ही नहीं, ना के बराबर ही हिंसा है। मतलब वो मैंने बताया ना कि वो उसमें रस है ही नहीं उसके अंदर। बस नहीं। हाँ, अच्छा, एक बात, जैसे अपने परवल छीलते हैं, परवल के बीज बाहर निकल गए, उसके बाद वो परवल क्या सच्चित है या हाँ, अचित है? सचित है। सच्चित है। हाँ हाँ, उसको कुक तो करना जरूरी है, कुक करना हाँ, पड़ता है। कुक तो हो, हाँ, वो तो कुक तो करेंगे। हाँ, अच्छा, तो यदि कुक हो जाता है तो वो बात अलग हो जाती है। अच्छा। हर फ्रूट और वेजिटेबल्स का अलग अलग मैंने आपको बताया था तरीका है अचित होने का। बट परवल सब्जी है, उसको तो आपको कुक करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, कुक तो कर लेंगे, मतलब बीज निकालने के बाद भी मतलब उसमें जीव है। हाँ 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 हाँ, संख्यात से असंख्यात तक जी है। असंख्यात। नॉर्मल है, नॉर्मल है। कंचन आंटी भगवती सूत्र में बताती है ना कि एक पत्ते में कितने जीव है, बताओ एक पत्ते में। अनंत है। अनंत नहीं है, यदि वो असंख्यात। साधारण है तो ही अनंत वर्ड आता है, नहीं तो असंख्यात ही आता है। बट आप बोलोगे कि एक पत्ते में असंख्यात जीव कैसे हैं, तो आपने कभी तिल खाई है? तिल पापड़ी खाई है कभी? तिल, ओके, तिल पापड़ी होती है ना, एक रोटी, हाँ, रोटी के साइज की होती है, पर उसमें तिल एक एक दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि गुड़ जो होता है वो उसकी चाशनी ट्रांसपेरेंट होती है ना। सो एक एक हाँ। तिल है, उसकी साइड में कितने सारे तिल हैं। सो सब तिल अलग अलग इंडिपेंडेंट जीव है। ओके, ये समझ के, हम्म, पर फिर भी वो एक मतलब एक पापड़ी है, समझ गए? तिल पापड़ी को बोलते हैं। तो वैसे ही एक पत्ते में संख्यात से असंख्यात जीव हैं। ओके, जब तक वो सूखने लगता है, जब वो ड्राई होने लगता है ना, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता तो असंख्यात जीव से कम हो मरते चले जाते हैं। और मतलब चय नहीं है, मतलब वो मरते हैं, चय नहीं है, मतलब उत्पन्न नहीं होते हैं। तो एक टाइम आता है जब सब सूख जाता है पत्ता, तब जीव मर जाते हैं। पर जब तक वो पत्ता ग्रीन है, यदि वो प्रत्येक वनस्पति है तो असंख्यात तक जीव है। लक्ष्मी आंटी, परवल में भी वैसे ही समझना। yes, yes. एनीवे, मैं यहाँ पे संथारे के बारे में क्वेश्चन है आपका विजयश्री जी? या अगर किसी को अचानक संथारा लेने की नौबत आ जाए तो उस टाइम तो वो सामायिक में नहीं रहेगा ना? सामायिक में नहीं है, जैसे रोड पे एक्सीडेंट की बात कर रहे हो, हाँ, वैसे ही। तो वहीं पे जिस पोजीशन पे हो, जैसे एक्सीडेंट है, आपके ऊपर लहू लुहान हो चुके हो, राइट, तो वहीं ये हाँ, पाठ बोलना चालू कर दो
क्योंकि आप वहां पे रोड पे हो तो ऑब्वियसली आप कहीं स्पेशलाइज्ड तो सब कुछ चालू नहीं कर रहे हो, तो वहीं पे जो कर सकते हो ये पाठ बोलना चालू कर दो। आप देखो ना उसने क्या किया था, वो अभी जो मैंने स्टोरी सुदर्शन 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 सेठ ने क्या सुदर्शन करना श्रावण। चालू किया, जैसे ही देखा वहीं बैठ गया, वहीं हाँ, वही प्रोसीजर तो चालू कर दिया। उस टाइम सामायिक तो नहीं होती है ना, उतना टाइम भी नहीं रहता है उस सामायिक टाइम। नहीं तो होके भी ये वाले पाठ सामायिक भी क्रिएट पाठ करा का देते। वही भाव आएंगे उस टाइम, भाव तो वही आएंगे। सामायिक यदि आपने करेमी भंते का पाठ नहीं भी पढ़ा है, देखो टाइम है तो करेमी भंते का सामायिक लेके ये करो। सामायिक का यदि टाइम नहीं है तो ये पाठ पढ़ोगे तो सामायिक ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि आप बोल रहे हो ना सभी प्रणतिपात का मैं पचकान करता हूँ, आप बोल रहे हो ना, तो सभी प्रणतिपात का पचकान करता हूँ मतलब सामायिक आई गई ना। याव जीवन का आपने 3 करण 3 योग से पचकान ले लिया तो सामायिक वो तो है, जैसे ये कोई पाठ बंदा में सामायिक inbuilt है। घास पे गिर जाए ग्रास पे, तो देखो ऐसे आप है ना जितने भी एक्सट्रीम सिचुएशन सोच लो, ठीक है, हाँ मैं ये बोलती हूँ ये पाठ बोलने से भी ना काफी फर्क पड़ जाता है। लर्न टू कॉन्सेंट्रेट एंड दैट, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मेरे को चोट लगी, वहां पे पंखा लाइट चल रहा था, तो वो चेड़ा राजा की वो सब स्टोरीज आती है ना नागनथुआ की, उन लोगों ने युद्ध भूमि से थोड़ा साइड पे चले गए, उनको पता था मेरे को बो एंड एरो लग गया, मैं मरने वाला हूँ, इतना टाइम नहीं वो था घर आए और वो जा संसार में। पाए तो चले गए, कोई ऐसा भी हो सकता है कि नहीं जा पाएगा, नहीं ऐसा नहीं भी नहीं नहीं, आप यदि स्टोरीज पढ़ोगे तो स्टोरीज में क्या आ रहा है, उस आदमी को जब पता लगा, नागनथुआ की स्टोरी थी, जब उसको बो एंड एरो लग गया था, उसको पता था मैं मर रहा हूँ, तो उसको पता था मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो बस वो थोड़ा सा साइड पे हटा और वहीं पे परमाणु करके उसने पूरा प्रोसीजर चालू कर दिया। आप देखो वो पाठ पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इतना ही टाइम था हर आदमी को, टाइम तो समझ में आ रहा है ना, टाइम है तो सामायिक लेकर पूरा प्रोसीजर कर दो, टाइम नहीं है ये पाठ पढ़ोगे, सामायिक की भी जरूरत नहीं है, सामायिक इनबिल्ट है इसके अंदर, सब कुछ इनबिल्ट है इसके अंदर। अच्छा। पाठ इनके अंदर मतलब पुराने व्रतों के लिए सॉरी उसमें निदान है वो नलिफाई हो गया है, यहाँ तक कि आलोचना प्रतिकमन भी हो गया है, क्योंकि संथारे में ना अलग से आलोचना प्रतिकमन कैसे करवाया जाता है। यदि आप मारासा के पास जाओगे या कंचन आंटी जैसे एक्सपर्ट श्रावक को बुलाओगे ना, तो कंचन आंटी बोलेगी कि तुमको कोई दिल में ऐसी कोई चीज की आलोचना करनी है कि तो तुमने गंदा कर दिया। ऐसा होता है ना कि मान लो आपने किसी 10 साल पहले आपने कुछ ऐसा गंदा काम कर दिया था, तो कोशिश करनी चाहिए कि मारासा से पहले ही उसका प्रायश्चित ले लो। बट मान लो नहीं लिया है तो अभी कर लो, तो इसमें आलोचना भी फिटेड है, निदान को भी आउट कर रहा है, व्रतों को वापस लेके उसमें स्थिर हो रहा है, और उसके लिए भी सब कुछ दिस पार्ट इज बिल्ट, मतलब सब कुछ इसमें इनबिल्ट है। समझ में आया विजयश्री जी? इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट, मैंने ऐसा परफेक्ट पार्ट नहीं देखा है, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये पार्ट कितना परफेक्ट है, इसमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मारासा नहीं मिले, मारासा होंगे तो बोलेंगे तुम आलोचना कर लो, तो तुम कुछ भी आलोचना कर सकते हो कि मारासा अभी से लेके पहले तक मैंने जो भी गंदे काम किए हैं 18 पाप से हैं उसका मिच्छा मतलब उसका प्रायश्चित दे दो, तो मारासा जल्दी जल्दी कुछ भी करा देंगे। बट इसको बोलते हैं आलोचना इज द मेन इंग्रेडिएंट। समझ में आ गया विजय जी? तो आलोचना भी हो गया, निदान पे भी कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, व्रत में भी हो गया, और फ्यूचर के व्रत 3 करण 3 योग से ले लिए, 5 महाव्रत से भी सुपीरियर लेवल का। और क्या चाहिए आपको? आपका संथारा और साधुओं का संथारा सेम है, आपका संथारे का पाठ और साधु का संथारे का पाठ भी सेम है। सोचो 3 करण 3 योग से हो गया तो बराबर हो ही गया। हाँ आप बताओ और क्या चाहिए? श्रमण साधु लोग भी यही पाठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई तीसरा पाठ नहीं बोल रहे हैं। देखो श्रावक के 12 व्रत आप अलग बोल रहे हो, साधु अलग बोल रहा है, क्योंकि उनके 5 महाव्रत, ठीक है, वो लोग अपनी 33 असाधना का और सोने वाला और चर्या का पाठ बोल रहे हैं। बट संथारे वाला तो वो भी यही बोल रहे हैं, उनका भी संथारा कैसे डिफरेंट है, हमारे जैसा ही है ना, ठीक है। ये पाठ की को आप जब एनालिसिस करोगे ना, आपको इतनी परफेक्ट पाठ लगेगा, और आपको लगेगा ये सब गणधरों की रचना है, ठीक है। ये पूरा जो पाठ है ना गणधरों ने बनाया हुआ होता है। हर शासन में तीर्थंकर के जो गणधर होते हैं ना, वो आवश्यक सूत्र की भी रचना करते हैं, तो ये रचना गणधरों की है। कितना परफेक्ट पाठ है, बनाया है, इसका डिजाइन इतना, मतलब जिसको डिजाइन समझ में आता है ना, हाउ दिस पार्ट वाज मेड,
उसको समझ में आएगा कि कितना परफेक्ट पाठ है। अप्रिशिएट दिस पार्ट, इसमें एक भी चीज छूटती नहीं है। ओके हाँ, वो तो अतिचार भी तो आ ही गए हैं उसमें। और साथ में अंतिम श्वासोश्वास में बॉडी का भी त्याग हो गया, कोई भी फ्यूचर की कामना भी जीरो हो गई। फिर आलोचना और प्रायश्चित भी हो गए। जो आगार आपने रखने हैं, कई लोग आगार जो रखते हैं, जैसे मैं बाथरूम जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं सेवा लेता हूँ, जो आगार है वो भी इनबिल्ट है, क्योंकि आगार भी कई लोग रखते हैं ना, गृहस्थ लोग रखते हैं। हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है, सब कुछ इनबिल्ट हो गया। बताइए और आपको क्या चाहिए इस पाठ में से? सिर्फ ये पाठ पे एनालिसिस करना, आपको लिटरली विल फॉल इन लव विद दिस पार्ट। व्हेन आई वाज डूइंग दिस आई वाज लाइक वाओ, सबसे अच्छा पार्ट मुझे प्रतिक्रमण, मतलब ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। एक दूसरे पार्ट भी बहुत अच्छे हैं, बट एक सम्यक दर्शन वाला पार्ट बहुत अच्छा है, ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है, कई पार्ट बहुत जबरदस्त अच्छे हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? चंचल जी आपका क्या क्वेश्चन था? क्या ये आवश्यक है कि हर केवल ज्ञानी संथारा लेकर ही जाते हैं? नॉट नेसेसरी ना। टाइम ही नहीं है, वरुदेवी माता के पास टाइम नहीं था, गच्छु कुमार मुनि टाइम के नहीं पास था, तो खड़े खड़े जल मतलब मर गए, मतलब जैसे वो था ना, द टाइम वाज नॉट देयर, बट इफ समबडी हैज टाइम, यस। आपको ये समझो कि केवली भगवंत, मान लो जिस आदमी को केवल ज्ञान होता है, ओके, वो आदमी, अन्य लिंग वाले भी तो मतलब होते हैं ना, कि मान लो मैं जैसे भरत चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती था, 6 खंड का राजा, कैसे कपड़े पहनेगा? ऑब्वियसली रिच कपड़े, श्रावक के अमीर ज्वेलरी और वो सब कपड़े पहनेगा। वो आरसी भवन में जब इतने अमीर वाले कपड़े पहने हुए थे, उसको केवल ज्ञान हुआ, राइट? तो देवताओं को समझ में आ गया, उसको केवल ज्ञान हुआ है। तो जब वो बाहर आने वाला था ना, तो देवताओं को भी पता था कि ये बाहर आएगा और काफी टाइम जिंदा रहेगा, मतलब टाइम रहेगा। तो वो आरसी भवन में ही उन्होंने साधु के कपड़े दिए और क्या बोला, प्लीज चेंज योर क्लोथ्स, क्योंकि लोग समझेंगे कि रिच लोग ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओके, तो तुम भाव साधु हो, समझ में आया, बट बिकम बॉडी से भी साधु। ओके, बॉडी से साधु बनना भी जरूरी है। तो ऐसे आदमी को कपड़े दे दिए, वो आदमी साधु बन के बाहर आया। मेरा सवाल ये है, मान लो भरत चक्रवर्ती की लाइफ छोटी होती और वो आरसी भवन में उनकी डेथ होने वाली होती, ठीक है, केवल ज्ञान हुआ और 5 मिनट बाद उनकी डेथ होने वाली होती, वो बाहर आने ही वाले नहीं होते हैं। मेरा सवाल ये था, क्या वो फिर भी कपड़े बदलते? नहीं। क्यों नहीं? कैसे बदलते? टाइम ही नहीं होता ना। नहीं, चलो आधा घंटा होता, पर वो मतलब वो बाहर नहीं आते, पर आधा घंटा होता, कपड़े बदलने का टाइम था, फिर नहीं बदलते। नहीं बदलते। पता है क्यों? क्यों तभी बदलते हैं जब सामने वाले को ये ना लगे कि यार नॉन साधु या मतलब अमीर आदमी और जो नॉन जैन है और जो मॉडर्नाइज लोग हैं, राइट, वो लोगों को केवल ज्ञान हो गया, लोगों में मिथ्या भ्रम ना आ जाए, इसीलिए वो लोग कपड़े बदलते हैं। पर यदि उनको जरूरत ही नहीं है तो चेंज करने की क्या जरूरत है? आगम में ऐसे एविडेंसेस या टीका चूर्णी में आते हैं कि एक वल्कल चली था, मतलब एक हिंदू साधु था जो पेड़ पौधों पे, मतलब वन पे अपना जिंदगी वन मतलब पेड़ पौधों से चीजें लेके अपनी जिंदगी यापन करता था, जड़ी बूटियां खाता रहता था। वैसे एक दिन किसी वजह से किसी साधु से मिला और उसको सम्यक दर्शन हुआ और उसको केवल ज्ञान भी हो गया ना। उसके 2 ऑप्शन बताती हूँ। यदि उसको पता है कि मेरे से कोई प्रतिबोध नहीं पाएगा, मतलब मेरे बोलने से सामने वाला कोई जैन नहीं बनेगा, तो उसको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि भैया मेरे को केवल ज्ञान हो गया। He doesn't need to tell एक बार। और उसको पता है कि मैं जीने भी वाला हूँ, कोई प्रतिबोध, मतलब प्रतिबोध नहीं भी मिले, मान लो एक जन को मैं प्रतिबोध भी देना चाहता हूँ, तो वो कपड़े चेंज करेगा ही करेगा। वल्कल चली ने कपड़े ही नहीं चेंज किए, टाइम इतना भी कम नहीं था, बट उसको पता था मेरे से कोई प्रतिबोध नहीं पाएगा, तो उसने कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं समझी। मान लो कोई केवली भगवंत जैसे वल्कल चली को ये पता है
कि मैं कपड़े चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे से कोई प्रतिबोध नहीं पाएगा। ऐसे जीव से यदि कोई सवाल पूछे तो वो हाँ या ना में बहुत मिनिएचर वर्जन में आंसर देते हैं, यस या नो में जवाब देके बात खत्म कर देते हैं। पूरा सेंटेंस तो बोलते ही नहीं है। क्यों? अगेन जैसे ही बोलेंगे सामने वाले को पता लग गया ये केवली भगवंत है तो। और यदि केवली भगवंत इन दिस ड्रेस, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे धर्मों में भी केवल ज्ञान रहा हुआ है? वो कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है, तो ये लोग बोलते ही नहीं है। ये सब मैं पैरामीटर्स आपको क्यों बता रही हूँ? आप समझो कि केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी कपड़े क्यों चेंज हो रहे हैं, क्यों सामने वालों को बताने की जरूरत पड़ रही है। सभी केवली भगवंत का तो केवली महोत्सव भी नहीं होता है, मतलब वो निर्वाण महोत्सव होता है ना, जो देवी देवता आके डांस करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, कुछ भी नहीं। सभी केवलियों का नहीं होता है। भगवती सूत्र में वो आता है ना कि नाग नतुआ और किसमें ऐसे किसकी स्टोरी थी कि उसमें देवता आके ये महोत्सव मनाते हैं। तो भगवान आगम में ये बोलते हैं कि वो इसलिए नहीं भैया, वो देवता इसलिए महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि उस आदमी को केवल ज्ञान हो गया। नाग नतुआ की बात नहीं करी मैं, किसी और की बात बोल रही कि वो केवली महोत्सव मना रहे हैं। वो इसलिए नहीं मना रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि युद्ध भूमि में जो मरता है ना वो अमर हो जाता है और देवता उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसके लिए ये सब मतलब महोत्सव कर रहे हैं। ये गलत ना समझे, इसीलिए भगवान स्पेसिफाई करते हैं नहीं, उस आदमी को केवल ज्ञान हो गया है इसीलिए वो लोग महोत्सव मनाते हैं। वैसे युद्ध भूमि में होता नहीं है लोगों को, बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, संधारण में क्या रिक्वायरमेंट है केवली भगवान जान जाते हैं और उस हिसाब से अडेप्ट करते हैं, ज्यादा कुछ करते ही नहीं। कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, दे विल नॉट चेंज। बोलने की जरूरत नहीं है, दे विल नॉट स्पीक। ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू संथारा? जिन केवलियों का केवली समुद्घात होता है वो तो संथारा नहीं करते ना, फिर उनका तो संथारा नहीं होगा। क्यों? केवली समुद्घात में क्या प्रॉब्लम है संथारे से? केवली समुद्घात तो आत्मा के परिणामों की, मतलब वो कर्मों की पोजिशनिंग का ऑल्टरेशन है। उसमें बाद में फिर संथारा भी होता है, हो सकता है क्या? या उसी टाइम उनका संथारा जो है वो बॉडी करता है, केवली समुद्घात तो आत्मा की प्रक्रिया है, उनको करनी पड़ती है। वो इसलिए करनी पड़ती है कि आयु बहुत छोटी रह जाती है उनकी, और दूसरे कर्म ज्यादा रहते तो उनका बैलेंस करने के लिए करते। तो वो आत्मा, वो अंदर की बात है, मतलब आत्मा के अंदर की, उसका कोई संथारे के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अच्छा संथारा कर सकते। हाँ, yeah, they can all, right? That is not at all connected. वैसे भी केवली समुद्घात बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादा लोग नहीं करते हैं। ये केवली समुद्घात करते हैं या हो जाता है ऑटोमेटिकली? करते हैं होता कुछ नहीं, करते हैं। केवली भगवंत करते हैं केवली समुद्घात। केवली समुद्घात हो जाता है। एक है ना मारणांतिक समुद्घात, ये समुद्घात 7 टाइप के होते हैं ना? नहीं, केवली समुद्घात तो करना पड़ता है। अच्छा, और बाकी वाले? केवली समुद्घात इज द ओनली पॉजिटिव समुद्घात। ओके, बट ये भी मैंने आपको बताया बहुत थोड़े लोग करते हैं। वो लोग करते हैं जिनको केवल ज्ञान और उनकी जो सिद्ध बनने की जो प्रक्रिया है उसमें 6 महीने से कम समय होता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे मैंने आपको बताए हुए हैं इसके अंदर। ये मतलब जब मैंने समुद्घात का टॉपिक किया था तो ये बहुत कम लोग करते हैं। जो आप मरणांतिक समुद्घात करते हैं ना, वो बहुत अलग चीज होती है। आगम में 32 आगम और टीका चूर्णी में कहीं भी एविडेंसेस नहीं मिलता है कि व्हाट ट्रिगर्स मरणांतिक समुद्घात, राइट? बट मरणांतिक समुद्घात के बारे में जो इंफॉर्मेशन ये है कि जब जीव मर के जब चींटी की कतार से मरता है तो उसको भी लोग मरणांतिक समुद्घात बोल देते हैं कई जगहों पे। तो मरणांतिक समुद्घात वर्ड है ना, डेथ को भी सिग्निफाई करता है, और सिग्निफाई मतलब डेथ के लिए भी बोल दिया जाता है कि आप जैसे आप भी यदि मरे तो कहीं जगह आता है कि किसी की डेथ, नॉर्मल डेथ हो रही है भैया, तो अभी उसको मरणांतिक समुद्घात बोल दिया। ओके, तो इसलिए भी बोलता है। कई बार जो आप बोल रहे हो जो मरणांतिक समुद्घात होता है उसमें ना वो आदमी की इच्छा होती है कि मैं कहाँ पैदा होने वाला हूँ, उसकी इच्छा पैदा होती है जाके मैं देखूं, उसको करूं। तो देवता कभी आते हैं माँ की कोठे में, मतलब वो
जब माँ प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेग्नेंट होने वाली होती है, तो आके अपने मतलब माँ का जो गर्भ स्थान है उसको साफ करते हैं। तो कहीं आते हैं, वापस जाते हैं और फिर मर के वापस आते हैं। एक कई लोग ये बताया है, कई लोग आते हैं और जब आके साफ कर रहे होते हैं तभी मर जाते हैं, तो वहां से सारे आत्म प्रदेश यहाँ आ जाते हैं। ऐसे सारे तरीके। पर विजयश्री जी, इसका कोई मरणांतिक केवली समुद्घात से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, दे आर ऑल डिफरेंट। एक और भी बात बता दूं, विजयश्री जी ने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। जनरली किसी को भी संधारा सिजता है ना, तो उसके सिजता है मतलब आपको लगता है कि ये आदमी मर गया है, फिर भी उसके काफी देर तक, मतलब ऑलमोस्ट 48 मिनट्स तक तो धर्म ध्यान उसके बाद भी चलता रहता है। क्योंकि हमको लगता है, देखो ब्रीदिंग बंद हो गई, जैसे मैं नाक के बाहर में ब्रीदिंग बंद हो गई, बट जो सूक्ष्म सुनाई जो नहीं दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा है कि मेरे, नहीं दे रहा है सुनाई हमको तो। विजयश्री जी आपकी प्रॉब्लम है, आप है ना बंद करके वापस चालू करो। कुछ सुनाई नहीं दिया आपकी बात। विजयश्री जी आपकी प्रॉब्लम है, आप बंद करके वापस एंटर करो क्लास में। उनको तो सुनाई नहीं दे रहा है ना। हाँ, एक मिनट। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। विजयश्री जी आप म्यूट रहिए प्लीज, बार बार अनम्यूट मत करो। ओके, विजयश्री जी म्यूट करके रखिए प्लीज अपना थिंग। मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कर रही हो। ओके, व्हाट वाज आई गोइंग टू से, आई फॉरगॉटन। व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? जब मरते हैं तो 48 मिनट्स तक हाथ नहीं लगाना चाहिए। या क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म स्पंदन जो होता है ना, ब्रीदिंग, वो होती है, और हमको क्या लगता है मर गए हैं, बट मरणांतिक समुद्घात भी हो सकता है। और मरणांतिक समुद्घात का काल अंतर्मुहूर्त बोला। अब ये नहीं पता लग रहा है कि वो छोटा अंतर्मुहूर्त है कि बड़ा अंतर्मुहूर्त है, इसीलिए 48 मिनट्स तक ऑलमोस्ट धर्म ध्यान चालू रहता है। हम पहले दिन ही देखो जैसे ब्रीदिंग बंद होती है, ये नहीं बोलते हैं रोना धोना चालू कर दो, ये तो मर गया। नो, डोंट डू दैट, कंटिन्यू इट फॉर नेक्स्ट 48 मिनट्स तक। ये भी मैंने देखा है। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर किया, धर्म करते जाओ, लग गया कि मर गए हैं, फिर भी 48 मिनट्स तक धर्म करते रहो, नो रोना धोना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके आत्मा प्रदेश अभी भी यहीं पे हैं और वो शट डाउन कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, या क्या पता मरणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, और उसमें अंतर्मुहूर्त लगता है, और अंतर्मुहूर्त लगने में 40 मिनट्स में वापस आ गया, मान लो गया जी, मतलब फुल तो नहीं जाएगा, कुछ आत्म प्रदेश आ रहेंगे, आपको तो लगा है यार ये बंदा तो मर गया, फिर वो वापस आत्म प्रदेश आएंगे और उसको दिखाई देगा कि आप दोनों रोना धोना मचा रहे हो, सब कुछ करोगे, फिर क्या उसके भाव संभाव में रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो बेटर है आप 48 मिनट्स तक धर्म कंटिन्यू रखो, काफी देर तक रखना चाहिए, मतलब काफी देर तक रखते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि 48 मिनट्स के बाद उसके बाद भी रखो। उसके बाद तो आपको पूरा जलाने की और वो सब प्रक्रिया भी तो आपको चालू करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बॉडी को भी तो डिस्ट्रॉय करना है ना आपको। यार कभी भी है ना बॉडी को भी ज्यादा नहीं रखना, ऐसा भगवान भी बता रहे हैं, और महाराज साहब भी बहुत पुश करते हैं, क्योंकि इसमें जीव उत्पत्ति बॉडी के अंदर बहुत बहुत मतलब मैं तो समूचिम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो एकेंद्रिय बेंद्रिय पंचेंद्रिय तक कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और उनको जब आप जलाते हो ना, दैट इज यू आर बर्निंग, नॉट उनको आप जिंदा जला रहे हो। ओके, सो ये सोच करके फास्ट बॉडी को कर दो। और जैन धर्म के अंदर कोई भी विधि प्रिस्क्राइब नहीं है, बस जला दो, दैट इज ओके, दैट्स इट, मैटर ओवर। ओके, हर तरीके से लॉट नेवी में पीपल आर बरीड एट सी, स्पेस में हो गए, दे आर बरीड इन आउटर स्पेस, राइट। डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, बॉडी को रखना नहीं चाहिए। दैट इज ऑल जैन धर्म बोल रहा है। और कुछ संधारे के बारे में पूछना है यार इनकी दीदी? जब मेरे जब मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई थी ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही थे हॉस्पिटल में उनके पास। तब हमने किसी को नहीं 48 मिनट तक फोन भी नहीं किसी को किया था, तो 48 मिनट तक हम लोगस ही पढ़ते रहे पास में, ना टच किया उनको, ना किसी को तब तक फोन किया, ना वहां पे कोई रोया। अच्छा, मतलब आप 48 मिनट्स तक आपको पता था कि डेथ हो चुकी है, उसके बाद भी चालू रखा, बट टच भी नहीं करना, दैट इज गुड। बिकॉज हमको क्या लगता है,
अरे नहीं मम्मी उठो, देखो उनको नहीं आएंगे, ये सब भी नाटक नहीं करने चाहिए, क्योंकि आदमी के बॉडी में ऐसे ही महावेदना है, मरने की महावेदना आगम बोल रहा है, राइट। सो यार उसको हिलाना और इरिटेट करने में भी उसका उपयोग हिलता है। यू आर राइट, थैंक यू दीदी फॉर एडिंग दिस इंफॉर्मेशन। हिलाना भी नहीं चाहिए आदमी को। हमको क्या लगता है, बेड से उठा के जमीन पे रख दो, ऐसे कर दो, इस डायरेक्शन में रख दो, डिस्कशन चालू हो जाते हैं। भाई छोड़ दो, ऐशी सिंह, किसी को बताने की क्या जरूरत है। पहले 40 मिनट्स तक आदमी को संभालो, जो मर गया है ना उसको संभालो। क्या पता मरणांतिक समुद्घात भी हो सकता है, क्या पता सूक्ष्म स्पंदन अभी भी चालू है, आत्म प्रदेश अभी भी है, वो तांता लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। बेटर क्या है, यहीं बैठे रहो और 48 मिनट्स तक कुछ भी तरह का धर्म, लोकस हो सकता है, मांगलिक हो सकता है, नवकार मंत्र हो सकता है, बहुत कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, याद रखना आप प्रतिक्रमण के पाठ ही कर सकते हो, ये याद रखना, क्योंकि जब तक जिंदा था ना तो आप कुछ भी कर सकते थे, आप कुछ सुनंग और बहुत सुख कर सकते, क्योंकि वो सब चीजें टाइम देखना पड़ता है। पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डेथ हो जाने के बाद प्रतिक्रमण से कोई भी पाठ उठाओ, मांगलिक सुना दो, मांगलिक भी प्रतिक्रमण का पाठ है, तो वो सब चीजें बोलो। आदमी को जो चीज अच्छी लगती थी ना, जो चीज वो जिंदगी भर करता था, वो सुनाओ। दीदी और कुछ चीजें ऐड करनी है संधारे के पाठ में? नहीं, बस ओके। एनीबडी वांट्स टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन? ये 48 मिनट्स तक का क्लॉज आपको समझ में आ रहा है ना, क्यों बोला जा रहा है कि क्यों मत करो, क्यों रोना धोना मत बजाओ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो आदमी के आत्म प्रदेश नहीं गए हैं, वो मरणांतिक समुद्घात कर रहे हैं, मरणांतिक जाके आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें तांता बना रहता है। ओके, दैट आत्म प्रदेश इज देयर एंड पूरा तांता है, वो आत्म प्रदेश जा रहे हैं, वो आत्म प्रदेश वापस आ रहे हैं, और इस प्रक्रिया में अंतर्मुहूर्त लग रहे हैं। एंड वी हैव नो इन्फॉर्मेशन कौन सा वाला अंतर्मुहूर्त, व्हाट इज बड़े वाला अंतर्मुहूर्त होगा, देन वी आर गॉन। ओके, प्रणाम आशिमा जी। जय हाँ, मेरे को एक चीज इसमें ऐड करनी थी। एक बार क्या हुआ कि मैंने महाराज साहब को पूछा था कि यदि हमारा अंत काल आए और हमारे पास टाइम ही ना हो, जो आप कह रहे हैं कि रोज इसको प्रैक्टिस करनी है, तो आप इतना भी यदि बोलते हो संथारा, ये एक वर्ड भी यदि आप बोलते हो तो आपका वो लागू हो जाएगा, क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज आपकी आत्मा पे ये रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अंत समय में आपको। मैं तो फिर भी बोल रही हूँ ना कि आगम बार बार एक चीज बोल रहा है, तुम कर नहीं सकते हो, शरणा ले लो। बार बार एक चीज बोल रहा है, मांगलिक इज वेरी पावरफुल। मांगलिक में बोला 4 लोग ही कर सकते हैं, तो आपने यदि बोल दिया ना मैं करना चाहती हूँ, आप मनोरथ रूप में करो और भगवान को बोल दो भगवान आप करवा देना, राइट। और धर्म मतलब बोल दिया धर्म प्लीज मुझे करवा देना, राइट। अब उनको करवाना होगा ना, वो कैसे भी करवा देंगे, कैसे भी करवा देंगे, चाहे एक वर्ड संथारा बोलने से हो जाता है, राइट, विच इज फेयर इनफ। हाँ, तो यदि इतना कम टाइम है, आपने संतारे की थॉट्स, जैसे मैंने बोला ना कि अर्थ रूप में आप संधारे के बारे में आपने सोचा एंड यू डाइड, यस व्हाई नॉट, इट वाज अ ब्यूटीफुल थॉट, हो गया। मेरे को भी पाठ नहीं आता है, मैं भी उसको अर्थ रूप में ही फिगर आउट करती हूँ। ओके, मैं भाव खींचती हूँ डिपेंडिंग ऑन थिंग्स, सो इट इज टोटली ओके प्रमीला जी। हर आदमी को फ्रीडम है कैसे भी जैन धर्म प्रैक्टिस करे, ठीक है। बट ये तभी क्वालिफाई होगा ना अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से। हाँ प्रमीला जी, क्योंकि आप यदि ये वर्ड सिखाने लग गए और लोग कुछ नहीं करके सिर्फ संथारा संथारा, दैट डजंट वर्क। यू नीड टू गो टू एक्सपर्ट्स। कंचन आंटी पूरी विधि करवाती है, पूरी सामायिक की विधि करा के उसके बाद ये जहाँ सामायिक की विधि मतलब क्षेत्र विशुद्धि के पाठ भी करवाती है, नहीं पूरी सामायिक ऑपरेशनल की, उसके बाद जाके ये बनते किया, सब कुछ कराती है। जितने भाव ही खींचने ना, आपको टाइम ही पास करना है ना, करते रहो, प्रैक्टिस इट, नहीं तो ऑपरेशनल कैसे होगा। प्रमीला जी आप अनम्यूट करना पड़ेगा। एनीबडी एल्स? नहीं तो होगा ही नहीं, मतलब प्रैक्टिस तो डेली मस्ट है एकदम, नहीं तो ये भाव ही नहीं आएंगे लास्ट में। हाँ, तो आप मनोरथ रूप में रहेगा तो आ जाएंगे भाव। हाँ, मनोरथ आगम तो ये बोल रहा है जिसका मनोरथ रूप में रोज नहीं भी प्रैक्टिस होता है ना, वो भी लास्ट डे में एग्जाम देख के पास हो जाता है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। आगम तो बोल रहा है, राइट। और जो रोज कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है, वो लास्ट मैंने तो दोनों केसेस प्रैक्टिकल देखे हैं, दोनों एकदम
जिसने हाँ। कुछ नहीं किया पर लास्ट में संथारा आया, और जो रोज मनोरथ करता था पर उनका संथारा नहीं हुआ। पर प्रमीला जी एक चीज याद रखना, इट इज नॉट ओनली संथारा इज इम्पोर्टेंट, संथारे के साथ साथ सम्यक दर्शन। देखो व्यवहार संथारा की मैंने आपको बोला बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे तो मिल गए हैं, बट हमारा लक्ष्य हमेशा निश्चय संथारे का था। ओके, निश्चय संथारे का था, और निश्चय संथारा तब माना जाता है जब सम्यक दर्शन। ओके, और सम्यक दर्शन में मोक्ष का एंगल होना चाहिए। तो आप मुझे एग्जांपल देते हो, 2 जन थे, मैंने जिनको देखा जिंदगी में कभी धर्म ही नहीं किया, अचानक मर रहे थे, संथारा आ गया, तो उसने वो क्या मोक्ष के लिए किया होगा? जिस आदमी को पता ही नहीं कि धर्म किया क्या जाता है, जैन धर्म मोक्ष के मतलब मोक्ष मार्ग है, जिस आदमी को यही नहीं पता है, ओके, वो आदमी संथारा कर लिया, आप तो बड़े कूद रहे हो। इट इज नॉट द साइलेंस एंड द थिंग, इट इज नॉट दैट। उसके अंदर एक उत्कृष्ट इच्छा भी होती है मोक्ष जाने की। नहीं तो वो पूनामा वो सेठ था ना, वो जो सेकंड कल मैंने पीछे स्टोरी बोली थी ना, पूरन सेठ था ना, उसका पूरा संलेखना संथारा जैसा पूरा परफेक्ट था। वो जैसे ही उत्पन्न हुआ, उसके दिमाग में क्या था? ऊपर देखा, मेरे से अमीर क्यों, कैसे कोई मतलब शकेंद्र भगवान मेरे से ऊपर कैसे, ज्यादा उसके पास मेरे से ज्यादा रिद्धि कैसे है। इसका मतलब उसका मेन लक्ष्य क्या था संथारे में, कि मैं इतना धर्म कर रहा हूं, मैं तो मर गया बेटा, सबसे रिद्धिवान, सबसे अमीर, सबसे मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड की चीजें मिलेंगी। ये शकेंद्र भगवान के पास ज्यादा क्यों है मेरे से ज्यादा? डोंट वरी, मैं अब भी जाता हूँ, उनसे सारी चीजें ले लेता हूँ। आई मीन दैट थॉट, राइट? तो उसका भी संथारा आया, व्यवहार संथारा आया, निश्चय संथारा नहीं आया प्रमीला जी। तो आप जो केसेस बोल रहे हो ना, 2 केसेस जिसने जिंदगी में कुछ धर्म नहीं किया पर लास्ट के 10 मिनट में उसको धर्म समझ में आ गया, क्या उसने मोक्ष के लिए किया? सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन को पहचानने के 5 कारण है। उसमें है संवेग है, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था। संवेग का मतलब है मोक्ष की अभिलाषा। वॉज इट फॉर मोक्ष? मैं, कितने लोग मुझे बोलते हैं ना, मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि तुम लोग एक्सपर्ट हो, प्लीज जैन धर्म पढ़ाना चालू करो, क्योंकि मेरी क्लासेस इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आप लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं। यू गाइस नो मोस्ट ऑफ द एंगल्स। आपको निकांतवाद आ गया, आपको 4 तीर्थ समझ में आ रहे हैं, आपको मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है, आपको संसार मार्ग समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। आपको बहुत, मैं तो बोल रही हूँ पढ़ाओ। तो लोग मुझसे पूछते हैं हम क्या पढ़ाएं, मैं उनको बोलती हूँ एक चीज सामने वाले को पढ़ा दो। क्या पढ़ाओ? भाई जैन धर्म का एक ही एम है, दैट इज टू गो टू मोक्ष। आदमी मेरा मोक्ष की अभिलाषा डेवलप कर, दैट इज ऑल डू दैट। उसके मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं करोगे, आप उसको 8 कर्म भी नहीं सिखाओगे ना, 8 कर्म सिखा दोगे, दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ। उसमें मोक्ष की इच्छा कर दो। कितने लोग मैं जानती हूँ 8 कर्म तो क्या, कर्म ग्रंथ में एक्सपर्ट है, पूछ लो ना क्यों कर रहे हो, they don't know that it is done for moksha. I'm telling you, I've seen people with karam granth experts, they don't know it is supposed to be for moksha. एक चीज करो, मोक्ष के लिए करो। तो प्रमीला जी आपका जो एटीट्यूड है ना, जिंदगी भर कुछ नहीं किया, लास्ट मोमेंट पे संथारा आ गया, आई एम श्योर, आई होप इट वाज फॉर मोक्ष, आई होप सो। मेरा नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ कि ऐसा हुआ, मैंने देखा। नहीं, पर मेरा सवाल था क्या वो मोक्ष के लिए था? इज $1 मिलियन क्वेश्चन। नहीं, तो बेहतर है कि जब आदमी जिंदा है ना, तो मोक्ष मोक्ष चिल्लाना चालू करके लोगों का दिमाग चाटो, तो लोग भी ऐसे कई बार इरिटेट होके बोलेंगे व्हाई आर यू कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट मोक्ष। तब उनको बताओ भाई जैन धर्म को का पर्यायवाची वर्ड मोक्ष मार्ग है, ये बताओ। जैन धर्म इज मोक्ष मार्ग, मोक्ष में जाने का एक रास्ता है। अदरवाइज यदि मोक्ष मार्ग को हटा दोगे ना जैन धर्म में से, तो व्हाट रिमेन्स इज हिंदू धर्म, व्हाट रिमेन्स इज कृष्ण वासुदेव का जो गीता है, या दूसरी चीजें रह जाएगी। मोक्ष मार्ग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ जैन धर्म। महावीर स्वामी भगवान ने सबसे पहले आचारांग सूत्र बनाया, याद रखना। 100% मोक्ष मार्ग उसको बोलते हैं, आचारांग सूत्र इज 100% मोक्ष मार्ग। अंडरस्टूड? सबसे पहले मोक्ष मार्ग की परूपना हुई थी, नौ तत्व की परूपना होती है, याद रखना। ओके, सो प्रमीला जी आई एम स्टिल टेलिंग यू, आप अब फैमिली वालों से डिस्कशन चालू करोगे ना, तो उनको उसमें ये भी बोलना कि प्लीज मुझे बीच बीच में ना मोक्ष मोक्ष याद दिलाते रहना। तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्यों मोक्ष मोक्ष याद दिलाऊं? तो भाई इसलिए याद दिलाओ क्योंकि डेस्टिनेशन वही है मेरा, इसलिए मैं संथारा कर रही हूँ। ओके प्रमीला जी? बच्चों को पे साथ, घर में अपने स्पाउस के साथ, आस पड़ोसियों के साथ
खाने पे डिस्कशन नहीं करोगे, आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, इंसान अंतराय बन जाएंगे, आपका राजा बच जाएगा। देखो सामायिक में आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको रात्रि भोजन में किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, पर संथारे में आपको सामने वाले को नहीं बताओगे ना, आप पचकान करके बैठे होगे ना, नहीं नहीं गंगा जल पिला दूं, नहीं खा लो मम्मी, जाते हुए पानी पी लो, ये सब बकवास हो रही होती है। आई एम टेलिंग यू, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स। अभी से फैमिली वालों के साथ डिस्कशन इस टॉपिक पे तो करो ही करो। उसमें ये भी बता दो कि बीच बीच में मोक्ष के बारे में बताना, तुम मोक्ष में जा रहे हो, मोक्ष में जाने के लिए 5 पदों में रहो, मांगलिक उनकी शरणा में रहो, ये सब चीजें बोलते रहो, ठीक है। चलिए, आई जस्ट वांट कि हम तो इन शॉर्ट संथारा संलेखना क्यों आवश्यक है? मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, ये एक अंतिम साधना है। बहुत तरीके की साधना भगवान ने बताई। भगवान ने इस शरीर से होने वाली अंतिम साधना बोला कि शरीर ने बहुत साधना कर ली पहले, 20 साल 30 साल 40 साल आपने एकाशने वर्षी तब कर लिए, बहुत कर लिया, ये अंतिम साधना है, क्योंकि इसके बाद कोई और साधना नहीं हो सकती है शरीर के साथ, ओके। और लक्ष्य सबका एक ही है, लॉन्ग टर्म लक्ष्य मोक्ष, शॉर्ट टर्म कर्मों की निर्जरा तो बहुत होती है ना एक साथ। हाँ, एक साथ बहुत सारी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। हाँ, इस सब तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आदमी लास्ट निर्जरा अपनी इसी से होगी ना। वेरी गुड। लास्ट हम लोग निर्जरा करेंगे तो नहीं, तो यदि निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय संथारा नहीं भी था, व्यवहार सम्यक दर्शन से भी कितनी निर्जरा कर लिया आपने, ये भी तो समझो ना। तो व्यवहार संथारे को भी बेकार मत समझो, बहुत फायदा है। मतलब वो अंतिम साधना तो हो गई, 28 करते हो तो क्या 8 दिन आपका मोक्ष 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 में सम्यक दर्शन सही थोड़ी ना हो पाता है, नहीं होता है ना, उसमें भी तो सम्यक दर्शन फ्लक्चुएट करता है ना। तो वैसा ही समझो संथारे में भी व्यवहार तो एटलीस्ट से बहुत फायदा हो गया। अब यदि निश्चय सम्यक दर्शन भी आ गया तो बेटा ये बोनस हो गया। मैं तो बोलती हूँ ना, मैं तो मान के चलती हूँ कि नहीं भी आएगा ना, व्यवहार संथारे से भी बहुत फायदा हो जाता है। इट्स अ सुपर डुपर बेनिफिट, उसी से कर लो, ये अंतिम साधना है। बहुत तरीके की साधना भगवान ने आगम में बताई, बट प्रॉब्लम ये है ये साधना में कि इसको करें कैसे। तो रोज मनोरथ रूप में करो, और प्रतिक्रमण 2 बार प्रतिक्रमण के पाठ से करो, और जब मरने वाला काल देखो, खट से पचकान के अंदर चले जाओ और संलेखना संथारे में चले जाओ, ठीक है, ओके। चलिए, आप और हम सबको, सभी जीवों को संलेखना संथारा आए, और हम सम्यक दर्शन सहित आखिरी अंतिम श्वास में सम्यक दर्शन सहित हम मरे, ये हम सब विश करते हैं। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान भी सकाम मरण के बारे में ऐसा ही यही सब बता रहे हैं, हम सबका सकाम मरण हो, ये भव हमारा ऐसा हो कि इसके बाद मैक्सिमम 15 भव, हो सके तो 3रे भव में मोक्ष चले जाए भगवान। इसके लिए जो साधना अभी से कर सकते हो, जो है मनोरथ भाके और घर वालों को ज्ञान देके या इस पे डिस्कशन करके, ये 2 काम प्लीज करिएगा। ये नहीं करोगे, you are making life difficult for yourself only, for your benefit, help your family members, okay। चलिए, जय सीमा जी, एक बात पूछूं, जैसे अब रोज प्रतिक्रमण तो नहीं होता है, 3 मनोरथ हो जाते हैं, रात्रि भोजन भी होता है, अभी तो रात्रि में खाते हैं, तो फिर संथारे का रोज का मनोरथ होता है। हाँ, मनोरथ मतलब माइंड में सोचना है, माइंड में सोचना है, तो आपका हो गया ना, माइंड में तो भाव है। ऐसे जैसे मेरे को मोहित को बोला हुआ है, मेरा शरीर यदि एकदम मतलब खत्म होने लगे, तुम समझ लो मम्मी से कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे को तो मरासा के पास ले जाना और छोड़ देना कपड़ा पहना के, वो तो मरासा को दे देना, मरासा संभाल लेंगे मेरे को। या बट इतना इजी भी, इस पे डिस्कशन अपन अगली क्लास में कर सकते हैं लक्ष्मी जी। ओके, जय जी।